जी भाई। भाई मेरा एक सवाल था आपसे, सर पूछूं? मोमिन है आप? जी मोमिन है, कट्टर जी, मोमिन है। तू भी कट्टर मोमिन है। एंड में तू भी कुछ और ना कर दें यार, कोई सूरत सुना दे अच्छे तरीके से। किसी अरे सूरत के साथ यार जना ना मैं करें। मुसलमान हूँ यार, क्या यार। जल्दी जल्दी, टाइम पास नहीं भाई, अभी एक 5 मिनट हमारा वेस्ट हो गया है, अब प्लीज। ठीक है भाई, मैं सवाल करूँ अब अपना? नहीं सूरत नहीं, सुनाओ। पहले सूरत सुनाइए। अरे यार ठीक है। कौन सा सूरा फातिहा सुना देता है, ठीक है? नहीं कोई और। फातिहा तो आधे से ज्यादा हिंदुओं को याद हो गई यहाँ पे। अरे भाई तो कौन सा सूरा सुना है? सूरा वो भी मंदिर में मुल्क जाके सुना? भजन पढ़ के आते हैं, बाहर निकल के सूरह फातिहा पढ़ना शुरू कर देते हैं, इतनी उन्हें रट गई है सूरह फातिहा। सूरह फातिमा सुना दे। सूरह फातिमा। भाई क्यों मजाक कर रहे हैं? सूरा मुल्क सुना देते हैं। हाँ सूरह मुल्क सुना हाँ, दे। सूरह मुल्क सुनाओ, चलो सूरह मुल्क सूरह सुना मुल्क। दे। लेकिन उसका ज्यादा आयत याद नहीं है, क्योंकि जो वो उनकी आपने शिक्षा के कितनी बाद। सुना जितना दे याद यार, है उतना 14 छोड़े, 13 आयतें सुना दे। ठीक है। बिस्मिल्लाह क्या? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर। अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात हाय। कहाँ से देख शायद के भाई सब। पढ़ रहा है आसान भाई? वाली सुना उसने दे। उसने जिना बिल जबर किया था इसने। इसने जिना कर भाई दिया। आसान वाली सुना दे। इतना तबारकल्लाज़ी भाई बियदिहिल मुल्क व मजाक हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर, इतना टफ में क्यों जा रहे हैं? पारा भी सुना दे कोई छोटी सी सूरह। सूरह यासीन आता है तो यासीन सुना दे, यासीन चलो सुना दे। यासीन सुना दे। यासीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यासीन वल कुरानिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन। ठीक है भाई, सही जा रहा है ना? हाँ हाँ, सही जा रहे हैं आप। इन्नका लमिनल मुरसलीन अला सिरातिल मुस्तकीम। तंजीलुल तंजीलुल अजीजुल भाई अरे रहम कर, कहाँ से भाई यार। पढ़ रहे भाई हो? भाई। सुफियान, ये कहाँ से पढ़ रहे हो? भाई याद पारे नहीं है अम्मा अच्छे में से कर। यार। ये पारे साहिल अम्मा ये से पढ़ाओ ना। ट्रांसलेशन, मैं बताऊं, ये हाँ quran.com पे जाके ट्रांसलेशन से पढ़ रहा है। इसको अरबी नहीं पढ़ना हाँ, आता। तो हाँ अच्छा, आपको अरबी आती है प्यारे भाई? पढ़ने आती है? भाई मुसलमान हो, आएगा नहीं है? अच्छा, तो मैं स्क्रीन पे आपके सामने अरबी लेके आ रहा हूँ, आप उसको पढ़ दीजिए। एक मिनट, ये भाई, अब लीजिए, नहीं फटाफट आती पढ़िए। तो क्यों पढ़ रहे थे आप वहाँ देख करके? बेइज्जती भाई खराब ना याद करो। है अच्छा। पढ़ें पढ़ें, ये आपके सामने है। उलाइका युसारिऊना फिल गैरात गैराति वहुम लहा। खाइन नहीं है, खा है, खा 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 भाई हा है, लहा। खा। लहा। नहीं हाँ, नहीं, वो अरबी पढ़ा खैरात नहीं भाई था कह रहे हैं। मैंने, हा। मैंने यार। खैरात की बात कर रहा हूँ भाई, उसे जिसे आपने फा पढ़ा है अच्छा यार। वहां पे है। हाँ वहां पे खैरात है, बड़ी खैराती मेहरबानी। वहुम लहा साबिकून। ये कंफर्म चल है ठीक यार, है भाई। भाई, तुझे अब बात जुबान। करनी है कर ले यार, तू वैसे भी बेचारा छोटा मुसलमान है हल्का यार। भाई फुल्का मोमिन है, हल्का फुल्का। हम्म। भाई पूछ लूं? अब एक सवाल पूछना था आप लोगों से। पूछो पूछो, जल्दी पूछूं पूछो। भाई? भाई पूछो। आप लोग सब मतलब यहाँ पे जितने कोई है सब एक्स मुस्लिम है क्या? हाँ। एक को छोड़ के सब एक्स मुस्लिम है। एक बिना खतना वाला एक्स मुस्लिम है। अच्छा। तो मतलब यार मैं जो पूछ रहा था ना कि मतलब कि कौन है वो जो बिना खतना वाला है, पूछ सकता हूँ? अमित साहब हमारे बिना खतना वाले एक्स मुस्लिम है। और बाकी आप लोगों का खतना हो गया मतलब? हाँ, हमारी पेंसिल छिल गई है, तुम्हारी छिली? ये भाई छोटा नहीं है। हाँ जब मैं छोटा था तब से ही। हाँ, ठीक है, तो अभी ठीक है सवाल भाई। करो ना, ये पूछने के लिए आए थे क्या पेंसिल छिली है या नहीं छिली है? नहीं यार, पूछ रहा था ना मैं कि ये जैसे कि अब भाई आप लोगों ने इस्लाम छोड़ा क्यों? आखिर कोई एक रीजन होगा ना? दिल किया, दिल किया। भाई अगर देखो आप सच में एक मुस्लिम हो तो प्लीज यार मतलब सीरियसली बताओ ना कि आखिर इस्लाम क्यों छोड़ा? आखिर क्या ये था? मतलब क्या यार दिख लिया ऐसा जो इस्लाम छोड़ा? यार, आप हम कब से हमारे चैनल को सुन रहे हैं? मैं आपका चैनल अभी से ही सुन रहा हूँ, देख रहा हूँ। बेहतरीन। अब आप मतलब ऐसा करें, कि स्ट्रीम यार्ड से बाहर निकले, इस चैनल में जितनी भी वीडियोस है ना, उनमें से कोई 15 या 20 सुन लें। ठीक है? उसके बाद अगर आप इस्लाम अच्छा में भाई। रहना चाहेंगे तो जरूर आके बताइएगा। भाई सुनो ना, एक चीज और बोलना था।
चले दो और भाई क्या? 30 सेकंड के लिए बोल रहा था कि मैंने एक्स समीर है ना, एक्स मुस्लिम समीर भाई, तो उनका मैंने एक वीडियो देखा था। तो वो वीडियो में ना उनके पीछे एक लड़की आ गई थी जो कि कपड़ा खोलने जा रही थी, लेकिन फिर भाई अचानक तुम वो सुनो सुनो, मेरी बात सुनो प्यारे भाई, सुफियान भाई सुनो, भाई आप ऐसा हमारे क्यों चैनल था पे आए भाई? हैं ना? जी भाई। हाँ, तो आप यहाँ की बात करो भी भाई अच्छा, यहाँ की भी बात एक बता दूं और मैं कि मैं इस्लाम यहाँ की पे बात करो, वीडियो मतलब, इस्लाम की, इस्लाम पे। अच्छा नहीं, ये जो है ना, ये जो गोल गोल है, क्या नाम है, एदम भाई का मैंने एक वीडियो देख रहा था। बस ये वीडियो देख रहा था, सब लोगों के वीडियोस देखते रहते हैं। बाबा जी का ठुल्लू अरबी तक पढ़ना नहीं आता इसको। अम्मी अब्बू का भी वीडियो देखा रहेगा इसने किसी दिन, इसकी जो हाँ, आदत है और अगर कैसे इससे पैदा हुए इससे थे? पूछ लो ना साहिल कैसे साहब, पैदा हुए थे? अपना व्हाट्सएप नंबर इसको देते और इससे कहते कि अपना हाथ की हमको फोटो भेजो, देखना नसें हाँ। उबड़ी हुई रहेंगी इसकी, पक्का बता रहा हूँ, और लकीरें मिटी रहेंगी इसकी, बातों से लग रहा था। नहीं, इसकी बातों से ऐसा लग रहा है कि ये अम्मी अब्बू का भी अपने वीडियो देखा रहेगा। हाँ, नया नया जवान हुआ था। ये गोल गोल एडम भाई गोल गोल बोला तो मैं भी सोचने लगा ये कह रहा है ऊपर जो गोल गोल है। मोमिन हजरात भी हार्ड रहते यार बहुत। गोल गोल बुरा अंदर तक गया होगा बेचारे के ना, तो उसको फील हो रहा था। अली अहमद, साहिल भाई नारा हो जाए। कौन सा वाला नारा? अली 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 हक हैदर। हक चला दिया नारा ये। हैदरी। ये अली। अरे इस्माइल साहब, हाँ जी, आवाज आ रही है आपको मेरी? जी यार, अभी आपसे तो थोड़ी देर पहले बात हो गई थी ना फुरकान के ऊपर। नहीं तो मेरा वही पूछना था कि आप अहले कुरान लोगों से इतना डरते क्यों हैं? आप लोगों से पहले भी हुई 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 कुछ हुई लोगों से हुई बात की थी आपने, अरे जो कि हदीसों को ये इतना अहले सीरियसली नहीं लेते कुरान हैं। नहीं, हदीसों के तो सीरियस लेने की बात नहीं है। यहाँ तो आप कहें कि आप फिर हदीस पे बिल्कुल नहीं जाते। मुझे अहले चॉइस से मसला है। उनकी ये चॉइस है ना, अपनी मर्जी से जिस मर्जी हदीस को पकड़ ले, जिस मर्जी हदीस को नहीं पकड़े, जिस मर्जी तो तफसीर को आपने तो पकड़ ले, जिस उलमा मर्जी। के चॉइस के थ्रू इस्लाम को पकड़ा है ना, और उसी को एक्सपोज कर रहे हैं आप लोग। आपका अपना इस्माइल क्या तो मतलब आप है इसी इस्लाम आप को लेके? तरीके से अहले कुरान बन जाओ और अभी अहले आपसे कुरान बन डिस्कशन जाओ। शुरू हो जाए। क्या बोल रहे हो? आप हेलो? 100% बोल दो कि आप अहले कुरान हो और आप किसी तफसीर पे, किसी हदीस पे नहीं जाओगे, मैं आपसे बात करता हूँ। तो भाई हदीस को लेने के उसूल होते हैं। अभी जो अहले हदीस है वो तो थोड़ी बाबा ना जी के कुरान ठुल्लू को ना बनो इनकार ना करता मेरे है। साथ, तो अहले मेरे कुरान बाबा जी क्यों के बोल ठुल्लू रहा ना भाई? बनो। फिर हदीसों के जो उसूल, अहले हदीसों कुरान के जो होता है वो असूल मुझे कुरान को तुमसे ज्यादा सुप्रीम पता है। रखता है। नहीं, मुझे हदीसों के असूल तुमसे ज्यादा पता है। मुझे ये मत बताओ। सबसे ठीक बुनियादी है, उसूल क्या है कुरान का? तुमने तुमने सिर्फ एक्सक्यूज मी तुमने सिर्फ कुरान पे जाना है और तुम हदीस पे नहीं जाओगे, किसी तफसीर पे नहीं जाओगे। मैं तुमसे कुरान वाली पे बात करता हूँ। तुम अहले चॉइस प्रो मैक्स ना बनो मेरे साथ। तुम जैसे बड़े देखे हैं मैंने, बड़े आए बड़े गए। तो और अहले हदीस भी जो तू जिनसे तुम और बात करते हो ना और खुश और होते हो जो बात करके, वो भी खाक अपनी छांट के चॉइस से गए ही हैं। हदीसों को, वो भी अपनी चॉइस से ही हदीसों को लेते भाई हैं, मैंने ज़ईफ क्या है, हदीस वो कह खाक देते हैं, छांट मुरसल के कर गए देते हैं। हैं। खाक छांट के गए हैं यहाँ से भी। मुझे अपना अहले क्राइटेरिया कुरान बताओ, का तुम जो, किस किस अहले किस हदीस को कुरान, पकड़ोगे? सुनो मेरी, किस हाँ तरह बता रहा हदीस, हूँ। किस अरे तरह हदीस भाई को पकड़ोगे वो बताओ। आराम से, थोड़ा इतने उत्तेजित मत हो। भाई अहले सिंपल, कुरान का, लेफ्ट राइट हाँ नहीं। सिंपल ही आंसर दे रहा हूँ, जलेबी नहीं बना रहा हूँ, सिंपल आंसर दे रहा हदीस हूँ कौन सी तुमको। हदीस पे जाओगे, कौन सी हदीस पे नहीं जाओगे? क्राइटेरिया दो। हेलो, आवाज आ रही है? हाँ, क्राइटेरिया दो सीधा। सीधा क्राइटेरिया दे रहा हूँ। कुरान की आयत है, यतलू अलैहिम आयाती व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा। नबी का काम इसमें था हदीस के बारे में कुरान। कोई बात नहीं लिखी हुई है। हदीस कौन सी अरे एक्सेप्ट सुन, करते हो, कौन सी अरे नहीं? भाई सुन तो लो, मेरी बात तो मैंने हो जाने सुना दो, हुआ अभी है तो बहुत आयत दफा यार, पढ़ी है। बक बक काम। मुझे हदीस के बारे में बताओ। कुरान की तालीम देते थे नबी। जो कुरान की तालीमात में जो हदीसें आएंगी जो कुरान के मुताबिक होगी, वो हदीस हम लेते हैं। ये उसूल है हदीसों का। कुरान के अब मुताबिक होगी आपको वो लोगे, मुल्ला वरना नहीं वाला, लोगे ना। नहीं लेंगे, बिल्कुल नहीं लेंगे। जो कुरान के कन्फर्म। खिलाफ होगी, कुरान के बेहतरीन, बाहर होगी, वो हदीस नहीं लेंगे बेहतरीन। हम नमाज जी। पढ़ने का तरीका आगे बताएं, बढ़िए। सलात का तरीका बताएं। सलात का हुक्म कुरान के अंदर है। हाँ, तरीका बताएं। सलात का तरीका
क़याम, रुकू, सुजूद, किरत, तस्बीहात, ये कुरान के हाँ अंदर है। हाँ वो तो ये कौन सी? हेलो हेलो, लेफ्ट राइट नहीं, मुझे आपने बताना है कि आपने जब क़याम किया है उसमें पहली अलम शरीफ पढ़नी है, उसके बाद आपने कोई सूरत मिलानी है। कहाँ लिखा हुआ है? हाँ जी, हमने तुम पर 7 ऐसी आयतें नाजिल की जो तुम बार बार पढ़ते हो। ये कुरान की आयत बेहतरीन। है, यहाँ पे जिससे इसका साबित इसका होता है। इससे साबित नहीं कुछ होता, इससे कुछ साबित नहीं होता। ये बाबा जी का ठुल्लू है। क्यों जब तक आप क्यों तफसीर में नहीं ठुल्लू है? जाते, जब तक आप तफसीर में नहीं जाते, आपको नहीं पता लगता है 7 आयतें कौन सी हैं। वरना मुझे भाई जो साबित कर दो कुरान के कुरान से 7 आयतें मुतालिक, कौन सी हैं। सुनो ना मेरी बात, जो कुरान की तालीम के अंदर जो हदीस हैं वो हम लेंगे। ये उसूल तो आपको 2 इस्माइल मिनट पहले बताया था आपको इस्माइल मैंने। इस्माइल 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 हाँ, इस्माइल, बकवास कम। बकवास आपने की क्या कहा, बात है? आपने आपको एक इस वर्जन आयत को, मौलवियों का, उसको सर पछाड़ने में आपको मजा आती है। इस्माइल, ठीक है, बकवास कम। मुझे अब वो हदीस दो। बकवास क्या, जवाब दे रहा हूँ। मुझे मुझे अब वो हदीस किस तरीके से तुम दोगे कि ये 7 आयतें अलम शरीफ भी है, नंबर 1, नंबर 2, और ये आपने नमाज के अंदर क़याम में ही पढ़नी है, इसी वजह से आयत नाज़िल हुई है। इसका शान वयुअल्लिमुहुमुल मज़मून। किताब वल हिकमा वयुअल्लिमुहुमुल किताब इस्माइल वयुअल्लिमुहुमुल किताब। इस्माइल, नबी का बकवास कम, काम था बकवास कम। इसीलिए मुझे तुम जैसे अहले चॉइस प्रो मैक्स 1 नंबर के हराम के औलाद लगते हैं, क्योंकि आप लोग एक माह के अंदर से पैदा नहीं हुए हुए। प्रॉब्लम ये है आप लोगों के साथ। एक्चुअली में आप एक माह से निकले और फिर आप दूसरी माह के अंदर घुसे, और फिर आप दूसरी माह के अंदर से निकले और फिर तीसरी माह के अंदर से घुसे, और फिर आप चौथी या पांचवी में से प्रोबेबली बाहर निकले। दैट्स द प्रॉब्लम विद यू गाइस, और कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आपने कहा कि ये जो 7 आयात हैं जो सबसे ज्यादा बोली जाती हैं, ये कौन सी हैं? इसको आपने कैसे एक्सप्लेन करना है? अब आपने कहा इसके लिए आप हदीस में जाएंगे। आपको किसने कहा है कि ये हदीस जो कि इस के बारे में है वो सही है, किसी और के बारे में सही नहीं? क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2, सेम चेन ऑफ नरेटर से जो लोग बैठे हुए हैं, वो जब बाकी हदीसें दे रहे हैं वो कैसे एक्सेप्टेबल नहीं है? क्वेश्चन नंबर 3, अल्लाह ने तो कुरान में नहीं कहा कि ये 7 आयतें आपने नमाजों के अंदर पढ़नी है, लिहाजा यहां पे कुरान के मुनाफी चला गया। वो बताएं मुझे। यतलू अलई, यतलू 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 वाली बकवास मेरे साथ नहीं करें प्लीज। मुद्दे पे आए, सीधी सी बात करें, नो बकवास, सीधी बात, नो बकवास प्लीज। माइक आपका। 7 आयतों वाली आप सवाल पूछ रहे हैं, राइट? सर आपने सारा नहीं सुना तो यूट्यूब पे जाकर रिवाइंड करके सुन लो, उतनी देर में हम किसी और से बात कर लेते हैं। रिवाइंड करने की बात नहीं है भाई। जब मैंने एक उसूल कुरान से बयान कर दिया तुम्हारे सामने कि नबी का मुझे काम था यतलू कुरान नहीं को सुना है, सिखाना। मुझे अब आपने समझाना है। क्यों क्यों नहीं सुना है? मुझे नबी ने यतलू जब यतलू नहीं सिखाया सुना है, कुरान मुझे को, अब ये क्लियर करे जो मैंने य- सवाल किए हैं उसका आंसर दें प्लीज, जो मैंने सवाल किए हैं। वयुअल्लिमुहुमुल किताब, नबी ने किताब सिखाई। तो 7 आयतें जो हैं वो सूरह फातिहा है। ये नबी ने हमको किसने सिखाई है। कहां पे कुरान में लिखा है 7 आयतें सूरह फातिहा? नबी ने बताई है वो बात। नबी पे उतरा है कुरान, नबी ने बताई है वो बात। नबी को किस तरह पता लगा था? क्योंकि उनके ऊपर उतरी, उनको हिकमत अता की गई थी। ये जो आप पढ़ रहे वयुअल्लिमुहुमुल हैं, किताब ये वल नहीं, हिकमा। एक सेकंड, ये आपने जो बताया है इसकी तो 2 इंटरप्रिटेशन है, एक नहीं है। नुजुलम कुरान वल हिकमा, नबी के ऊपर वंस अगेन कुरान इसकी और 2 हिकमत इंटर, नाजिल हुई है। हेलो, ओए 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 ओए, रोना रोना कम, रोना कम, रोना कम। रोना कम नहीं, इसकी आपकी 2, फट चुकी है। इसकी, समझ रहे हो? अबे अहले मैं कुरान से तेरा कभी बात बाप करके हूँ, देख लो। मैं तेरा बाप हूँ और तेरे बाप का भी बाप हूँ। अपनी माँ से पूछना कि तू पैदा कैसे हुआ था। बकवास कम, बदतमीजी मेरे साथ नहीं। अभी मैंने तेरे ऊपर पर्सनल अटैक किया, नेक्स्ट मोहम्मद पे जाऊंगा और तू रोता हुआ निकलेगा यहाँ से। ये जो तुमने 7 ऑफन रिपीटेड वर्सेस की बात की है, इसकी तुमने इंटरप्रिटेशन कहां से ली है वो मुझे दो, नंबर 1। नंबर 2, कहां पे कुरान कहता है कि ये 7 ऑफन रिपीटेड वर्सेस आपने नमाज में पढ़नी है? ये 2 बातें मैंने की थी, मैंने 4 सवाल की थी, अभी मैंने 2 तुम्हें क्लियर करके दिए हैं। इनका जवाब दो और बदतमीजी दोबारा ना करना। एल चॉइस। नबी ने बताया वो, कहाँ बताया? हदीस में। कौन सी हदीस में? बुखारी मुस्लिम दोनों में हदीस है वो। निकाले जरा, सबल मिसना, सबाल निकाले मिसना जरा, वाली हदीस आप चेक कर लीजिए। निकाले जरा, 2 मिनट दे दो मेरे को। निकाले। जब तक हदीस का नंबर ही बता दे। कोई बात नहीं, कोई ये बात, निकालने तो हदीस, मुझे पता क्या है, मुझे पता क्या लिखा हुआ है। डोंट वरी, रिलैक्स, टेक अ चिल। निकालने दो इसको, निकालो भाई, निकालो।
चलो किसी और से बात करें तो देर में ये निकालता है। हाँ कर लो, आप किसी और को ले लो, मैं निकाल लेता हूँ। तुम निकालते रहो, निकालो जरा, मेहनत भी किया करो कभी कभी आके। हाँ जी 3:22 AM, बोलिए सर। 3:22 AM चले गए। देखिए सही बुखारी 4704 हदीस ओपन सब्र करें यार, जरा सब्र करें अभी। शिराज। हाँ सर, मैं श्रेयस बोल रहा हूँ। तो मुझे ये बोलना था कि ये जो इस्माइल वाला बंदा है, तो ये नाम बदल के आया है सर। ये पहले भी एक स्ट्रीम में आया था, ब्रह्म राक्षस के स्ट्रीम में। मैं वो पूरी स्ट्रीम देखा, तो उसने यही किया था शायद से। मुझे यार एक तो आप नॉन मुस्लिम है, आके बोलना शुरू हो गए हैं, ना कोई गल ना कोई बात, यार हद हो गई यार। हाँ भाई बताओ कौन सी वाली 47, कौन सी बुखारी की? सही बुखारी 4704। 4704, ओके जी, मैंने खोल दिया आपके सामने, एक सेकंड रुके। ले जनाब खुल गई। चैप्टर बोले। का नाम पढ़िए। चैप्टर का नाम छोड़े, बुखारी हदीस पढ़ रहे हैं। अल्लाह मैसेंजर said the of the Quran is the 7 often repeated verses and is the great Quran। जी सर। जी आगे पढ़िए। खत्म। ये आगे पढ़िए, क्या खत्म? ब्रैकेटों में आपके नबी ने कुछ ब्रैकेटों में नहीं कहा था। उम्मुल कुरान है असबा समानी व कुरान अल अजीम, फुल स्टॉप, आगे कुछ नहीं है। आगे अंग्रेजी की ब्रैकेटें ना मुझे दिखाया करें, अंग्रेजी की ब्रैकेटें आपके नबी ने नहीं बोली थी। 4703 खोलिए। 4703। 03। अच्छा तो पहले ही 4703 दे देना था। मेरे को लगा हाँ जी। समझ जाओगे, वो पढ़ के आप। ओके यहां से पढ़ लेते हैं। Passed by called me, but I did not call him until the finish the prayer. When I went on him, when we prevented him from coming, I was praying. Didn't say inshallah. Allah say, oh you believe, give your response to Allah and obey him. Then he added, shall I tell you the superior surah of the Quran? I go to the mosque. When the Prophet intended, I reminded him this. This is Alhamdulillahi Rabbil Alameen, which is the 7 of 18 repeated verses and the grand Quran which has been given to me. जी sir। हो गया, खत्म, गया, टाटा बाय नहीं कहाँ बाय। खत्म हुआ? कौन सा खत्म? क्यों खत्म नहीं हुआ? सफमा कौन सा समानी खत्म? आ गया ना लफ्ज। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, ये किसने कहा हाँ है तो कि क्या 7 वर्सेस हैं? चैप्टर का एक नाम सेकंड, पढ़िए ना हजरत। एक सेकंड, चैप्टर एक का नाम सेकंड। पढ़ लीजिए भाई। ये लिखा ही नहीं हुआ, बाप नहीं लिखा हुआ, कौलतिल नहीं लिखा हुआ। वलकद ये देखिए, आतैना का फकाला सबअन मिनल मिसानी वल फकाला कुरानिल अजीम। फकाला, एक सेकंड, फकाला अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन हाई असबा समानी, सिर्फ ये वाली लाइन है सबा समानी, साबित करेंगे ये लाइन नहीं है। तो जल्दी कीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन सूरह फातिहा से फेमस है उसका दैट्स नाम। इट ना, कोई सूरह फातिहा का नाम नहीं क्या है। ये दैट्स इट? एक क्यों आयत नहीं है है? भाई, ये एक मशहूर आयत है है वो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल भाई, आलमीन। ये किसी भी एक मुसलमान को आयत है। 1400 साल में पूछो, वो सूरह फातिहा ही बोलेगा अरे उसको। ये भाई अंडरस्टूड है? एक आयत है, एक आयत है, आगे चलें। क्या एक आयत है? सूरह फातिहा हम्म की ये एक आयत है। भाई वही सूरह फातिहा है। क्या पढ़ रहे हैं आप? पूरी पढ़िए ना उस आयत को, हदीस को। पूरा पढ़ लिया, All you who believe, give your response to Allah. पूरा Then पढ़ he लिया added, मैंने, पूरा shall पढ़ I लिया tell you मैंने, the most मैंने superior पूरा surah? पढ़ लिया है Shall I सर। tell you the most superior surah in the Quran? सुपीरियर सूरा लिखा है वहाँ पे। अल्हम्दुलिल्लाह ओके, रब्बिल आलमीन वाला सूरा जो है वो सूरह फातिहा होता है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वाला सूरा सुपीरियर सूरा? कौन सा वो सूरा है ये? हदीस सिर्फ हदीस में एक ही लिखा चीज हुआ लिखी, है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, दैट्स इट। अरे आप लकीर के फकीर ना बने भाई, सारे मैं उम्मत को लकीर का मालूम है फकीर नहीं बन रहा, ये अल्हम्दुलिल्लाह आपने रब्बिल आलमीन का उम्मत, मतलब सूरह उम्मत कौन फातिहा है। है? अरे उम्मत कौन है? तुमने एक्सेप्ट वो करना है जो उम्मत ने नहीं कहा, तुमने एक्सेप्ट वो करना है जो तुमने एक्सप्लिसिटली देखना है, उसके अलावा नहीं। अब मुझे ये बताओ कि एक्सप्लिसिटली यहाँ अभी पे तुम लकीर के फकीर बने हुए हो। इतनी साफ लिखा हुआ है उसके अंदर कि सूरा कुरान का अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन है, जो कि मालूम है, सभी को मालूम नहीं है, है, बच्चे को भी पता है कि भाई नहीं अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों रब्बिल को भी आलमीन पता है, वाला किसी सूरह बच्चे को नहीं फातिहा पता, होती है। किसी बच्चे को नहीं पता। अरे भाई आपके सामने दलील होने के बाद आप इनकार, इसके लिए तो मैं कहता हूँ कि आप अहले कुरानों से नहीं बात मैंने कर सकते। आपकी जो अहले कुरान टारगेटेड हो ही नहीं, ऑडियंस तुम है ना, बगैरत हदीस पे जा रहे हो। अहले कुरान कहाँ से हो गए? अहले हदीस कौन अहले है फिर? कुरान कैसे हो गए? अहले हदीस हदीस पे कौन गए है हुए फिर? हो। अहले हदीस कुरान को नहीं मानते? अहले हदीस अहले कुरान को नहीं कुरान मानते? कैसे हो गए? अपने आप को अहले कुरान कहने वाले हो कौन? बगैरत हाँ हदीस तो पे अहले गए हुए हो। अहले अब हदीस मुझे जो ये होते हैं वो क्या बताओ, कुरान को नहीं मानते? अब ये बताओ, ये जो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन है, ये सूरह फातिहा की कौन सी सूरत है?
सूरह फातिहा ही है वो, उसका नाम है, फेमस वेल नोन नाम अच्छा है ये उसका, अच्छा ये उसका फेमस नाम है, ये किसने बनाया था फेमस नाम? ये बात पता है मेरे भाई सबको। एक बच्चे एक को भी सेकंड, दीनियात किसी को के नहीं बच्चे पता, को भी किसी हम को नहीं पता। पूछेंगे ना, बेटा हेलो, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल ये आलमीन मौलवियों ने सुनाओ। लगाया ना, हेलो ये मौलवियों ने लगाया ना, ये तो मौलवियों ने बनाया है। अरे मुझे तो बताओ सब तुम्हारे वही, मोहम्मद ने कहाँ पे कहा है? अभी तुम हर एक चीज को ऐसा बोलोगे कि ये चीज ऐसी ही है, लिखी हुई दिखाओ, अभी तुमको अपनी अंडरस्टैंड। ले जी, यहाँ पे हो गया खत्म। देखिए कितनी जबरदस्त बात है। मैंने कहा था ना मुझे पता है क्या लिखा हुआ है, मुझे एग्जैक्टली पता है क्या लिखा हुआ है। यहां पे ये लोग खत्म हो जाते हैं, क्यों? क्योंकि जब तक ये मुल्लाओं की चीजों को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, उनके वर्डिक्ट को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, शान नजूल को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ये लोग आगे बढ़ ही नहीं सकते। लेकिन मसला क्या है, अपनी मर्जी से अहले चॉइस प्रो मैक्स, जिसको दिल करेगा उसको लेंगे, जिसको दिल करेगा उसको नहीं लेंगे। दिस इज व्हाट दे आर। आगे चलते हैं थोड़ा सा इनके साथ। किधर गया, किधर गया, दोबारा से आगे चलते हैं। हाँ भाई, अब मुझे बताओ, जी भाई, ये जो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन है, ये कुरान में किसी और जगह नहीं लिखा हुआ? किधर गया, भागा, ये भाग गया, ये भाग गया, भाग गया। चला गया, चला गया। भाग्य भाग्य। इनकी ये साहिल साहब इतनी बड़ी इनकी गेम है, ये इतनी बड़ी गेम है, ये प्रो मैक्स लेवल के ऊपर रहते हैं। ये जो हाँ, सूरत का, ये सूरह फातिहा कैसे है, ये साबित तो करना नहीं है इसने। इसके लिए किस पे जाएगा? मौलवियों पे। किधर है ये, वापस आया कि नहीं आया? गया गया। ये असल में इनका मसला ये है ना कि आ ये गया। असल में इस्लाम से, हदीसों से बेजार आ चुके हैं बेचारे। तो इनको एक अपना नया इस्लाम जो है वो मार्केट में लॉन्च करना है, जो कि मुमकिन नहीं है। और भाई मैं तो कहता हूं करो, यहां भी आके ना करो, अपने मुल्लाओं के पास जाके डिबेटे करो, उनको सीधा करो, हमें नहीं, हमें नहीं सिखाओ इस टाइप की दो नंबरी। हाँ भाई, वापस आया। अब मुझे बताओ, ये जो अल्हम्दुलिल्लाह पूरे कुरान में और कहीं नहीं है? बोलना। कहाँ पे है भाई, तुमको कहाँ पे दिख रहा हेलो, हो? नीचे बैठा है। पूरे कुरान में और कहीं पे नहीं लिखा हुआ अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन? लिखा है ना मेरे भाई, किधर लिखा है? लिखा है ना, तो फिर दूसरी ये जगह भी सूरह लिखा फातिहा तो कैसे हो फिर, जाती है? तो लेकिन ये हदीस के अंदर सूर्य की बात हो रही है। तो किसी और सूरत में नहीं लिखा? अरे भाई मेरे सूर्य की बात हो रही है, जो सूरह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन से शुरू होता है, देखो पूरी अच्छा आयत जो वो पढ़ो, सूरह, कहाँ रिवाइज लिखा भी है? करो। सो जो सूरह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन से शुरू होता है, वो वाली हाँ, सूरत की बात हो रही है, करेक्ट? सूर्य फातिहा पढ़ो ना भाई, वो हदीस ओपन कीजिए जो ना, आप मैंने नीचे क्या स्क्रॉल पूछा डाउन है, करो। जो सूरत अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन से शुरू होती है उसकी बात हो रही है, करेक्ट? भाई इतना उत्तेजित होके क्यों बात करो, आराम से बात करो यार। इस्माइल शट अप यार, सिंपल सवाल का सिंपल जवाब। जो घबरा सूरत क्यों जाते हो अल्हम्दुलिल्लाह से, आप लोग? ये उसके बारे में बात हो रही है ना? तो अगर सूरत घबरा के रही क्यों बीच भाई, में होगा आराम तो से उसकी बात बात नहीं हो करो। रही। इस्माइल, इस्माइल पर्सनल अटैक नहीं, जो पूछा जा रहा है उसका जवाब दो। पूछो। अगर सूरत के बीच में होगा तो वो वाली ये सूरत नहीं है, ये सूरत की पहली होगी तो ये वाली सूरत है, करेक्ट? वही अंडरस्टैंडिंग है इस हदीस की, आप पढ़िए ना उसको। वही अभी तो अंडरस्टैंडिंग है ना, एकदम सूरत तमीज की से बात पहली कर आयत रहा होनी हूँ। चाहिए ना ये। हाँ हाँ, पढ़िए हदीस को, वो ओके, नीचे करिए। यार चुप, यार चुप, यार मेरे साथ ज्यादा लंबी बहस नहीं, पढ़ना इतना शुरू करें जी। फ्रस्ट्रेट क्यों हो जाते हो यार भाई? चुप यार, बकवास कम। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल मौलवियों से आलमीन मजा पहली आती है आयत। पढ़ने, मौलवियों से इस्माइल, मजा आती है लड़ने। इस्माइल शट अप एंड लिसन। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन पहली आयत। तुम्हारी फ्रस्ट्रेशन अर्रहमान देख के रहीम, खुश हो जाता हूँ भाई। अर्रहमान रहीम दूसरी आयत। हाँ। मालिक यौमिद्दीन तीसरी आयत। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन चौथी आयत। हाँ इहदिना सिरातल मुस्तकीम पांचवी आयत। सिरात हाँ अल्लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन आमीन। ये हो गई छठी आयत। हाँ। ये तो 6 आयतें बनती है, 7 बनती नहीं। खत्म। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम है ना भाई, पहली आयत तो है उसकी। फिर वो पहली तो ना बनी तुमने तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह बोला। रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन पहली ना बनी। पहले खत्म कहाँ हो बोला, उससे गया। शुरू होती है भाई। फिर वो हर पहली सूरे, तो नहीं बनी ना। हर सूरे बिस्मिल्लाह से शुरू होती है, लेकिन इस ओके, सूरे के हर अंदर सूरत बिस्मिल्लाह शुरू बिस्मिल्लाह होती है। आयत है। एक सेकंड। सूरह ओके ओके, तौबा के ओए अलावा, डंगर 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 सूरह डंगर, तौबा के ओए अलावा डंगर हर सबर कर। सूरत ये देख, बिस्मिल्लाह से शुरू होती है। ये देख दूसरी सूरत, सूरह बकरा, पहली आयत क्या है? अलिफ लाम मीम, बिस्मिल्लाह है पहली आयत। भाई सूरह फातिहा के अंदर पहली आयत है बिस्मिल्लाह, उससे अरे शुरू होती है दूसरी, वो। तू और तो सारी फिर बिस्मिल्लाह, आयतें, खत्म ना तुम्हारा, तुम्हारा ये पूरा मुद्दा ही बिस्मिल्लाह। खत्म ना। तुमने बोला कि अलहम से शुरू होना चाहिए, अलहम से शुरू नहीं हुई। और दूसरी जो सूरा है वो अलिफ लाम मीम से शुरू हो रही है। बिस्मिल्लाह भाई कहाँ है? तुम लोग
भाई ये बात वेल नोन फेमस है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल वेल आलमीन known नोन से famous। फेमस फातिहा शुरू है। होती नहीं है। साहिल, ये अब आप कौन इससे सा बात वर्ड करना है, खत्म वेल कर नोन दिया, फेमस? खत्म हो गया बंदा। वेल नोन फेमस ये कौन सा वर्ड है भाई? ये अंडरस्टूड बात है, तुम इस्माइल, एक दीनियात के बच्चे को पूछोगे ना भाई अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ के सुनाओ, तो वो दीनियात तुमको के सूरह बच्चे फातिहा ही ने, सुनाएगा। इस्माइल दीनियात तुम्हारे के बस की बात नहीं है भाई, खत्म हो गए दीनियात तुम। वाले बच्चे जो है ना, उन्होंने मौलवियों से सीखा है। तुमने क्या है, मौलवी साले हैं, ठीक है, तो लिहाजा तुमने अब ये साबित करना था। भाई हमारा जो उसूल अल्हम्दुलिल्लाह, चले असूल जो है साले, फिर वही तालामून बकेगा, असूल है। क्या पकड़ा यार एडम, आपने तो धमाल कर दिया एकदम, मचा सर दिया एकदम। सर दिस इज नॉट द फर्स्ट रोडियो ना, इस टाइप के प्रो मैक्स जो है ना, कुरान में भी रहे ना तो भी कम से कम बात बनती है अपनी मर्जी से, जहां से मर्जी। भाई कुरान के अंदर तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कई दफा आया, कई दफा आया है। 2 नंबर इंसान। सैफ खान साहब, सैफ खान अनम्यूट कर ले भाई। जी 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 सर मोमिन है सर? जी जी मोमिन है। पक्के वाले हैं? जी जी अच्छा, नमाज़ें वमाज़ें पढ़ते हैं जनाब? जी पढ़ते हैं नमाज। आप साहिल बोल रहे हैं ना? हाँ साहिल बोल रहा हूँ। अरे सर, मैं वही हूँ जो थोड़ी देर पहले आया था, शायद आपको ध्यान नहीं है। अरे सर, उस अच्छा, समय मैं रिमूव हो गया था यहाँ से, शायद नेट स्लो था उस वजह से। कोई नहीं मेरे प्यारे भाई। टेस्ट दिया था आपने? जी टेस्ट किया था। क्या पढ़े थे, कौन सा सूरा पढ़े थे? सूरह फातिहा पढ़े थे। अच्छा, और दरूद नहीं पढ़े थे? दरूद, हाँ दरूद भी पढ़े थे। एक बार पढ़ दो फिर से दरूद। ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अच्छा ठीक है। तो सैफ भाई, ये 1.5 करोड़ लोग जो है ये इस्लाम छोड़ दिए हैं, मुर्तद हो गए हैं, क्या कहना है आपका इस पे? मेरा इस पर ये कहना है कि जैसे इतने लोग इस्लाम छोड़ गए हैं, तो इसका कोई ना कोई रीजन तो होगा जिसकी वजह से इन लोगों ने इस्लाम छोड़ा है। तो उस रीजन को पहले समझना होगा, तभी इसके ऊपर कुछ कहा जा सकता है। तो तकलीफ हो रही है आपको, इतने सारे लोग छोड़ रहे इस्लाम? मुझे तो कुछ खास तकलीफ नहीं हो रही है। छोड़ रहे हैं तो ठीक है, छोड़, उनकी मर्जी है, छोड़ दिया उन्होंने। भाई साहब खास तकलीफ नहीं हो रही, आम तकलीफ हो रही है इनको। थोड़ी थोड़ी तकलीफ हो रही है, बोलने का मकसद ये हाँ, है। थोड़ी थोड़ी तकलीफ। थोड़ी 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 तकलीफ हो रही है, तो ज्यादा तकलीफ तो नहीं होना चाहिए ना? हाँ, मेरे ज्यादा तकलीफ तो खैर नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगले इंसान की भी तो विल है ना। अगर उसे नहीं रहना, छोड़ के जाना या फिर दूसरे धर्म में जाना है, ठीक है, वो जा सकता है। पक्का? जी जी यार पक्का। काश के इनका अल्लाह भी कुरान में ये कह देता यार। हाँ ना यार, इनके रसूल और इनके अल्लाह भी अगर इतने अच्छे होते तो आज ये स्ट्रीम करने की जरूरत ही क्या पड़ती यार फिर। और क्या, चिल करके बैठे होते यार, एंजॉय कर रहे होते। ये इनका अल्लाह ने पता नहीं ऐसी बात क्यों नहीं की। काम धंधे में अपने लगे रहते हैं कुछ ना कुछ। ये वैसे इनकी साहिल, चक्कर जैसे में- कि अल्लाह ने या फिर प्रॉफिट ने ऐसा कहा है, तो आखिर ऐसा क्यों कहा? इसके पीछे का रीजन क्या होना चाहिए? पता नहीं क्योंकि यार क्या अल्लाह और रीजन है। उसके रसूल को बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही थी ना, वो बांध के रखना चाहते थे, वरना इस्लाम तभी खत्म हो जाता। मोहम्मद के मरने के बाद इस्लाम खत्म हो जाता अगर अबू बकर हर्ब रदा ना करते। करादावी है एक शेख, उधर का, इजिप्ट का, प्रोफेसर्स का प्रोफेसर है, टीचर्स का टीचर है। उसने ये बात बोली थी अपने इंटरव्यू के अंदर। उसने कहा था अगर मुर्तिद की सजा कत्ल ना होती तो जिस दिन इस्लाम मोहम्मद की डेथ हुई थी उसी साल ये दीन खत्म हो जाता। ये कारादावी के अपने मुंह के अल्फाज हैं। मुंह मुबारक से बोले थे? मुंह मुबारक से बोले सर, पिट्ठी मुबारक से भी नहीं। तो सैफ खान साहब, आप ये बताइए जी, कि जी। आप कह रहे कि ठीक है उनकी अपनी मर्जी होना चाहिए, तो जो ये मर्जी में दखल करे उनके बारे में आपका क्या विचार है, क्या राय है?
वो अच्छे इंसान होंगे या खराब इंसान होंगे? मतलब ये कह रहे हैं कि अगर जो लोग दूसरे मतलब धर्म को छोड़ के जाते हैं, मतलब दूसरे धर्म में या फिर धर्म छोड़ देते हैं, तो जिन लोगों को इस बात से तकलीफ होती है तो उनका उनके बारे में क्या कहना? सिर्फ ये आप तकलीफ पूछ रहे हो हैं तो ना? एक बार समझ में आता है कि ठीक है तकलीफ हम्म। होती है, लेकिन उनको सीधा मारने की अगर बात करे कोई, तो वो अच्छे इंसान होंगे या बुरे इंसान होंगे? बुरे इंसान होंगे, जाहिर सी बात है। किसी को मार थोड़ी ना अरे सकते हैं हम सिर्फ इस बेसिस पर कि का किसी को छोड़ फिर दिया। अपनी बात से पलटेंगे नहीं ना आप? जी जी, बात से नहीं पलटेंगे सर। अच्छा प्यारे भाई, ये देखो, ये आपके रसूलुल्लाह कह रहे हैं कि जो इस्लाम छोड़ दे उसको कत्ल कर दो। ये देखो, और एक नहीं ऐसी कई सारी बात हदीस, ये देखो, ये देखिए ये कितनी हदीस है मैं बताता हूँ आपको। 4059 सुनन अन-नसाई की, मैसेंजर ऑफ अल्लाह सेड whoever changes his religion kill him। 4061 सिर्फ इसी वजह से कि उसने धर्म हाँ छोड़ दिया, या फिर इसके पीछे कोई यार, एक्स्ट्रा रीजन भी होगा? कोई एक्स्ट्रा रीजन नहीं है, क्या है सामने आपके, कोई एक्स्ट्रा रीजन नहीं बताया है रसूलुल्लाह ने, बिल्कुल एकदम ब्लैंकेट स्टेटमेंट दिया है, जिसने छोड़ा उसको कत्ल कर दो। अच्छा अच्छा देखो अच्छा कितनी साहिल सारी है। जी, मैं आपसे ये बात पूछना चाहता हूँ कि इस्लाम में आपके अकॉर्डिंग कोई अच्छाई भी है? ये तो बहुत बड़ी बुराई है, क्या आप इसको बुराई समझते हैं या नहीं समझते? मैं तो इसको बुरा ही समझता हूँ, जैसे कि यहाँ दिखाई दे रहा है मुझे उसके अकॉर्डिंग। तो फिर आप ये मानते हैं कि आपके रसूलुल्लाह जो है वो बुरे थे? सर अपने शब्द से तो खैर नहीं कह सकते, क्योंकि अभी हाँ, तक मतलब अपने शब्दों के द्वारा तो नहीं कह सकते इसे, बस जो क्यों नहीं आपने कह दिखाया, सकते? और फिर इसका तो कोई जवाब नहीं है। अगर आप मुझे, जैसे मैंने आपसे क्वेश्चन किया कि आपके अकॉर्डिंग इस्लाम में कोई अच्छाई भी है, आपको क्या लगता है कोई अच्छाई होगी कि नहीं होगी? आपके हिसाब से है कोई अच्छाई? जैसे कि एक बार मस्जिद में जाते हैं तो काफी मौलाना लोग कहते हैं सच्चा मतलब सच बोला करो, झूठ मत बोला करो, ज़कात दिया करो, और अच्छा, ये क्या सच फितरा बोला करो निकाला करो। झूठ, भाई सच बोला करो हम्म, झूठ मत बोलो, ये कोई इस्लाम का इस पे मोनोपोली है कि ये इस्लाम ही बोलता है, बाकी हम्म। यार अच्छा द वे एक यू बात सेड हमें, मोनोपोली एक है मेरा ना, दोस्त है दैट वाज एक मेरा ऑसम। दोस्त है, सुनो तो भाई, एडम भाई, एक दोस्त है मेरा, तो वो इस्लाम को बहुत फॉलो करता है। उसने एक बार मुझसे ये कहा था कि इस्लाम इतना अच्छा मतलब रिलीजन है कि उसमें क्या होता है कि अगर कोई बेटा भी अपनी माँ को एक बार प्यार भरी नजरों से देख ले तो उसे एक हज का सवाब मिल जाता है। ये बातें भी तो इस्लाम से निकल के आ रही हैं, ऐसा फिर क्यों है? अल्हम्दुलिल्लाह। इस पर कुछ कहेंगे साहिल भाई? अच्छा उससे फर्क क्या पड़ता है? चलो एक हज का सवाब मिल गया, उससे फर्क क्या पड़ता है? उससे फर्क क्या पड़ता है? एक बंदे का तो आपने कत्ल कर दिया, अब उससे फर्क क्या पड़ता है? एक हज का सवाब उसको मिल जाए ना मिल जाए, उसने तो कत्ल कर दिया ना एक बंदे को। हम्म। हेलो, इस्लाम बुराइयों से भी रोकता है। बुराई से तो हर मजहब एक रोकता है। बार मैं, अच्छा फर्क मतलब क्या है? ये कोई मैं भी धर्म अपनी हो तरफ से नहीं बुराइयों से बता रहा रोक। हूँ। अच्छा बुराई कहते किसे? एक बार इस्लाम। मैं तकरीर सुन रहा था, एडम भाई सुन तो लीजिए, सर एक बार मैं इस्लाम तकरीर के सुन रहा मुताबिक था तो बुराई उसमें कहते किसे? मौलाना साहब ये बता रहे थे कि हजरत अगर किसी औरत को हजरत गंदी निगाहों से देखे तो दोजक में उसकी आंखों में सलाखें डाल दी जाएंगी। तो ये चीज सुन के भी मतलब इसी तरीके से वो बुराइयों से रोक रहा है। सर ये बुराई दिखाऊं आपको, बुराई से कितना रोक रहा है? ये देखें, ये आपके बहुत बड़े आलम है इंडिया के, ये क्या कहते हैं जरा सुनते हैं इनको मिलके, दोनों मिलके सुनते हैं, कितनी अच्छी बात है। साहिल साहब ये मुझे याद आएगा आपको, ये बड़े अरसे बाद, ये देखिए साहिल साहब कुछ याद आया, पुराना वक्त याद आया, अरे एक नंबर, पुराना वक्त धमाल हो याद गया ये आया, तो। याद आया, याद आया याद ये पहले का। सुने जी, सुने जी सुने, देखें अच्छाई और बुराई किसे कहते हैं, सुने। कौल आपके इसका मतलब है मैं अगर एक बेटी गोद लूं, एक बच्ची गोद लूं 2 साल की, वो बड़ी होती है 13-14 साल की, 15 साल की होती है, 16 साल की होती है, मुझे पसंद आना शुरू होती है, मैं उससे शादी कर सकता हूँ ना? कुरान की सूरत अन-निसा की आयत नंबर 24 के मुताबिक कर सकता हूँ ना शादी? ये तो फंस मुझे गया इस सवाल सीएम। का जवाब, वो आपकी सगी औलाद है? वही मैं पूछ रहा हूँ, नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, शादी कर सकता सगी नहीं है ना, तो जब सगी नहीं है तो उसका तो वो आपकी सगी बेटी नहीं है ना,
नहीं है, बिल्कुल नहीं है, बकौल इस्लाम के। शादी कर सकता हूँ ना? हाँ, इस्लाम की रूह से कर सकते इस्लाम हैं की रूह से कर अगर आप सकते हैं। मुसलमान हैं सगी बेटी नहीं है, वो आपकी सगी बेटी नहीं है भाई, नहीं है। साइंस के एतबार से डीएनए के मुताबिक आपकी वो सगी बेटी नहीं है। जब डीएनए नहीं मिलेगा तो आप उससे हम उससे शादी कर सकते हैं, मुसलमान, ऐसी कोई बात नहीं। चाहे आपने बचपन में उसे पाल लिया हो, पोसा हो, बड़ा किया हो, जब डीएनए नहीं मिलता है तो शादी कर सकते हैं इस्लाम की रूह से। डीएनए साइंस के हिसाब से इस्लाम का डीएनए आया। सर देखिए, अच्छा बुराई साहिल बुराई साहब, बुराई से सर एक सेकंड साजिद साहब, एक जी सेकंड। जी, लेकिन सर ये देखिए, आपने बुराई दिखाई थी, मैंने आपको बुराई दिखाई है। बुराई देखें, आप एक 2 साल की बच्ची को गोद लिया अनाथ आश्रम से जाके, ठीक है? जब वो 14 साल की हुई, अब उसके ऊपर वाले थन निकल आए हैं बाहर, और बड़े सेक्सी किस्म के थन हैं। आपकी बेटी है, आप उसे बेटी कहते रहे हैं, लेकिन डीएनए नहीं मिलता ना। आप उसे अनाथ आश्रम से लेके आए थे, अडॉप्ट किया था आपने, डीएनए नहीं मिलता, ऑब्वियसली आपने अडॉप्ट किया था, बेटी कहते रहे उसे। वो आपको अब्बा कहती रही है, डैडी कहती रही है, वो डैडी डैडी कहती रही है, अब्बा जी कहती रही है, और क्या कहते हैं साहिल, हिंदी में क्या कहते हैं अब्बू को? अब्बू पिता कहती रही पिता है, पिता पिताजी, पिता, हाँ पिताजी कहती रही है सारी उम्र। और 14 साल की अब वो हो गई है, यानी उसके जो है ना ऊपर वाले टैट हो गए हैं, और आपकी निगाह उससे पड़ी है, और आप तुन हो गए, तो आप उसे शादी कर सकते हैं? हाँ, इस्लाम की रूह से कर सकते हैं। कल तक वो आपको अब्बा कह रही थी, अब आपको पति जी कहेगी, वो आपकी स्त्री बन जाएगी। ये किस किस्म का मजहब है भाई आपका? ये कौन सी अच्छाई है आपके मजहब में? डीएनए मैच नहीं ना कर रहा है लाला जी। एक माइंड में मेरे क्वेश्चन आ रहा है, एडम भाई पूछ सकते हैं? नहीं, बाद में पहले ये बताइए, जो आपने अच्छाई बताई थी, ये किस किस्म की अच्छाई है इस्लाम की? लेकिन जो मैंने क्वेश्चन किया तो उसका तो जवाब दे दिया आप। हाँ जी, हेलो, जो मैंने क्वेश्चन किया था उसका जवाब दे सकते हैं आप? दिया तो है। ये अच्छाई है, इसे अच्छाई कहते हैं? कि अगर किसी औरत को गंदी निगाहों से देख लो तो आंखों में सलाखें डाल दी जाएंगी, फिर ऐसा क्यों कहा यहाँ पे गया? देखा ना, गंदी निगाह से अपनी बच्ची को ही देख रहे हो यार, खत्म अपनी हो गया पेट ना क्यों ये। गंदी चलिए निगाह से ये भी देखा है, कहा तो गया आपने उसे और शादी की है साथ ना? में जो ऐसा भी कहा एक गया और सेकंड, साथ में जो मैं बता रहा हूँ वैसा भी कहा एक गया, सेकंड, तो फिर एक सेकंड, वैसा एक क्यों कहा गया जैसे मैंने सेकंड। और आपको यार बताया? माफिया भी है ना, एवी सलाखें डाल दी जाएंगी, माफी नहीं मिलनी। अच्छा ठीक है, अब तुमने उसे निकाह कर लिया है, आपके अबू बकर ने गंदी निगाह से देखा, सॉरी उमर ने गंदी निगाह से देखा, मोहम्मद ने गंदी निगाह से देखा, बाकी चीज को छोड़ो। मैं अगर आपको दिखा दूं कि आपके मोहम्मद ने गंदी निगाह से औरत को देखा, दिखाइए। अच्छा चले, आप ये देखें, किसी औरत को नॉर्मली देखो तो आपका खड़ा होता है? हेलो, मैंने कहा किसी औरत को नॉर्मली देखो, गंदी निगाह से ना देखो, तो कभी आपके टांगों के बीच वाला खड़ा हुआ है? आई एम आल्सो अ ब्रह्मचारी। दो ही फिटे मुंह भाई, इतनी अपनी देर से आप फीलिंग्स को कंट्रोल मुसलमान करना क्यों बने जानता हुए हूँ थे? भाई मैं, इतनी देर से अपनी मुसलमान क्यों फीलिंग्स को बने हुए कंट्रोल थे? करना जानता हूँ मैं। ब्राह्मण है आप, तो फिर आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? ब्रह्मचारी का मतलब पता है भाई क्या होता है? नहीं नहीं लाला जी, वो दूसरा कह रहे हैं, मतलब मैं इन सब चीजों में फजूलियात में नहीं पड़ता, मैं ब्रह्मचारी हूँ, मैं मोह माया को त्याग दिया हर चीज से, बिल्कुल। अच्छा, ये वो वाला ब्रह्मचारी कह रहे हैं? वर्जिन अच्छा, लेकिन अगर कोई बंदा जिसकी निगाह गंदी हो, वो ब्रह्मचारी ना हो, तो वो किसी लड़की को देखेगा तो उसके टांगों के बीच वाला खड़ा हो जाएगा ना? है ना? ओके, ये देखें, आपके मोहम्मद का खड़ा हुआ था। जाबिर रिपोर्टेड मैसेंजर ऑफ अल्लाह सा अ वुमन, आपके नबी ने एक औरत को देखा, और उनके इतने जज्बात मजरूह हो गए कि फौरन वापस घर की तरफ भागे, दोस्तों को छोड़ा, दोस्तों को रहने दिया, इतने जज्बात मजरूह हो गए, फौरन घर की तरफ भागे। उनकी बीवी जैनब जो चमड़े के ऊपर काम कर रही थी, उसको पकड़ा, कमरे में लेके गए, डिंगी डिंगी फरमाई उनके साथ, वापस बाहर आए और हाँप रहे थे और कहते हैं, औरत जो होती है ना, एक शैतान होती है, तो जब भी तुम औरत को देखो ना, तो तुम्हारे अंदर जो शैतानी आए ना, उसको निकाल लेना अच्छे तरीके से, थोड़ा हिंदी में ताकि बता तुम्हारा सकते दिल हैं खराब भाई? ना हो। लाला जी उसके आगे का ही बताया, फौरन का ही घोड़ी बन। थोड़ा सा हिंदी में दिखा दिए इसका जो आपने ये दिखाया है। यार साहिल, अब ये हर चीज को हिंदी भी करें हम? ले भाईजान,
हिंदी कर ले, ये ले। स्क्रीन थोड़ी सी जूम हो सकती है। और सब्बर पूरी तला कर देंगे भाई तुम्हारे लिए, थोड़ा रुको तो सही। ये ले पढ़ भाई, गूगल से कहते हैं पढ़े, गूगल तू पढ़। जाबिर ने हाँ बताया कि एक मिनट। अल्लाह ने एक महिला को देखा और इसलिए वह अपनी पत्नी ज़ैनब के पास आए जब वह चमड़ा कम कर रही थी और उसके साथ संभोग किया। फिर वह अपने साथियों के पास गया और उनसे कहा, महिला शैतान के रूप में आगे बढ़ती है और रिटायर हो जाती है, इसलिए जब आप में से कोई एक महिला को देखता है तो उसे अपनी पत्नी के पास आना चाहिए, क्योंकि इससे उसके दिल में जो महसूस होता है वह दूर हो जाएगा। हाय, दिल में जो यार इसकी उमंग आवाज कितनी उभरती है प्यारी है यार, है ना। अरे कहीं लेकिन हमारे चमड़ा जज्बात भी खड़े हो जाए। चमड़ा कम कर रही थी, वो क्या था जो चमड़ा कम कर रही थी? गूगल ने ये चमड़ा क्या पे बोल दिया है? काम कर रही थी ना यार, काम कर रही थी। ट्रांसलेशन में हाँ। थोड़ी सी गलती है, चमड़े पे काम अच्छा। कर रही थी। हाँ भाई, आवाज फिर मस्त से है एक बार लेकिन। इसकी आवाज में सुना एडम, ट्रांसलेशन एक में बार फिर थोड़ा से। ऊपर करना यार, जो ये है ऊपर इसलिए थोड़ा इससे ऊपर। जाबिर ने बताया लाला कि जी इसकी आवाज एक बार और चला जाबिर दिए। ने बताया कि अल्लाह के दूत जाबिर ने बताया कि अल्लाह के दूत ने एक महिला को देखा और इसलिए वह अपनी पत्नी ज़ैनब के पास आए जब वह चमड़ा कम कर रही थी और उसके साथ संभोग किया। फिर वह अपने साथियों के पास गया, उनसे कहा, महिला शैतान के रूप में आगे बढ़ती है और रिटायर हो जाती है, इसलिए जब आप में से कोई एक महिला को देखता है तो उसे अपनी पत्नी के पास आना चाहिए, क्योंकि इससे उसके दिल में जो महसूस होता है वो दूर हो जाएगा। हाँ जी, तो औरत को देख के आपके नबी के जज्बात मजरू हुए ना, उनका ब्रह्मचार्य खत्म, ब्रह्मचार्य सही सही बोला ना मैंने, ब्रह्मचार्य खराब हो गया ना, जज्बात मजरू हो गए, टांगों के बीच वाला खड़ा हो गया, फौरन अपनी औरत के पास आया, उसने डिंगी डिंगी फरमाई या पछतावा हुआ, संभव फरमाया। पछतावा हुआ, इसका मतलब कुछ न कुछ गलत कौन सा विचार तो आए होंगे पछतावा मन है? में। अब पछतावा तेरे प्यो ने डाल दिया यहाँ पे, वो तो बल्कि अरे लोगों को संभोग आगे नहीं, बता रहा है। संभोग। संभोग, हाँ यानी हाँ, कि संभोग, संभोग कह दिया आपने। संभोग कर लिया उन्होंने और जाके। वाइफ से क्या होगा ना, नहीं, बाजार वाली औरत से किया था, लिखा हुआ बीवी के ये पास कहाँ गया। लिखा है भाई? अपने हाँ तो बीवी के पास sarcastic से किया ना remark सर, दिया तो भाई गधे। तो भाई खड़ा अपने तो हुआ पत्नी के ना, साथ देखो सेट किया भाई तो यहाँ उसमें क्या पे ये बात दिक्कत है नहीं हो भाई रही। मेरे? हेलो हेलो, यहाँ पे ये बात नहीं हो रही, बात हो रही है हाँ तो फिर किसी ये क्यों को कहा कि बाजार वाली औरत के साथ किया? अबे उसको आप ही तो कह रहे हो ये अभी। गधे sarcastic remark था अबे वो। चिल्लाने से भाई थोड़ी ना कुछ होगा यार, नॉर्मल अरे आवाज से बात करो। सैफ भाई, एडम भाई ने शुरुआत में क्या बोला था कि आप मार्केट में जाते हैं, आपका किसी नॉर्मल लड़की को देख के जज्बात जागते हैं क्या? बात ये थी ना, हाँ हाँ नहीं कि मार्केट में जाने वाली लड़की के साथ में सेक्स करने की बात थी। तो बात वहां पर है। अब वो घर पे आके सेक्स किया है, इतना क्या आपका नबी हो गया था जज्बाती? एक औरत को देखते आप इस तरह काम करते हैं? अच्छा, जैसे उन्होंने ऐसा किया तो बाद में वो ये टीचिंग क्यों दे रहा है अपने, मतलब ये अच्छी टीचिंग क्यों दे रहा है अपने फॉलोअर को? सैफ भाई, मोहम्मद ने गैर औरत को देखा गंदी नजर से कि नहीं? जी देखा। बात खत्म हो गई। अब आपके नबी की आंखों में सुलाखें डलनी चाहिए कि नहीं? जी, अब आपके नबी की आंखों में सुलाखें डलनी चाहिए कि नहीं? लेकिन लाला जी उससे पहले ये पूछना जाना है कि सिर्फ देखा नहीं, देखते रहे, क्योंकि एक बार देखने से खड़ा थोड़ी हो जाएगा। कोई बात गंदी नजर से देखा, बात खत्म हो गई। गंदी नजर हाँ, से यहाँ देखा तो फिर तो लिहाजा आपके नबी की आंखों में अल्लाह मियाँ को सुलाखें डालनी चाहिए ना? हाँ, फिर जो आयत सुनी उसके हिसाब से फ्री होना चाहिए, जो मौलाना ने बताया उस तकरीर तो में। आप इस किस्म के नबी को मानते हैं जिनकी आंखों वैसे ही अंधे होंगे? बात तो खैर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। बड़ी मेहरबानी सर आपकी। तो एंड ऑफ डिस्कशन हो गया। तो अब क्या किया जाए प्यारे भाई सैफ खान साहब, क्यों है आप इसमें? यही तो भाई सोच रहे हैं। वैसे आपने जो बताया विद रेफरेंस बताया, प्रूफ के साथ बताया, तो इसको तो नकार तो नहीं सकते हम, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि इसके ऊपर एडिशनल और मतलब रिसर्च की जा सकती है। जो आपने बताया ये सेम बात मैं मतलब मौलाना और मौलवी से जाके करूंगा मस्जिद में, देखता हूँ उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या रहता है। फिट मत जाना। हाँ ये हो सकता है यार।
लेकिन आप जितना मर्जी लेकिन अगर रिसर्च जैसे कर लें, सुने जरा, आपने जितना जैसे जितना मर्जी आपने रिसर्च हमें कर लें, आयतें दिखाई, अगर वही आयतें मैं उनको दिखा दूं तब? अच्छा सुने जरा एक बात, जितने मर्जी आप रिसर्च कर लें, एक बंदा खड़ा खड़ा अपनी बीवी के साथ सेक्स नहीं कर सकता जब तक उसके जज्बात खड़े ना हुए हों, करेक्ट? सेक्स करने के लिए कुछ ना कुछ पहले चाहिए होता है ना आपको, कुछ जज्बात, दिल में जज्बात ऐसे होने चाहिए कि टांगों के बीच वाले में हरकत हुई हो कोई, वरना तो आप खड़े खड़े सेक्स नहीं ना कर सकते, है ना? तो वो जो दिल के राइट। जज्बात है जिसकी वजह से टांगों के बीच वाला खड़ा होता है, उसके लिए आपको किसी को गंदी नजर से देखोगे या गंदा ख्याल दिल में लाओगे तो ही वो खड़ा होएगा, नहीं तो खड़ा नहीं ना होएगा, है ना? सही बात है। बस बात खत्म होगी। तो अगर आपका नबी ऐसा है तो फिर आपके नबी के मानने वाले कैसे होंगे? एनी टाइम खड़ा सिर पे गधे का रहता है भाई, ये भी ख्याल रखना। अब आप जाके अपने मौलवियों से पूछिएगा और आइएगा फिर नेक्स्ट टाइम में, ठीक है? हाँ पूछेंगे तो जरूर, और आएंगे भी जरूर, देखते हैं उनका आइएगा, कोई नई रिस्पॉन्स क्या हदीस रहता लेके है। आइएगा, हम उनके बारे में आपको मजीद बताएंगे, और बड़ा कुछ है आपके नबी का हमारे जी पास। जी, चलिए, जरूर बहुत जरूर शुक्रिया सैफ खान साहब। जी। हाँ, और मीनवाइल एडम साहब, वो एक बार फिर से गूगल वाली आवाज में लगाओ यार। तुझे बहुत याद आ रही है गूगल वाली आवाज। और एक कितना जबरदस्त तरीके से वो बोली है पूरी हदीस। साहिल, तू दीवाना हो गया रे इसका? नहीं यार, दोबारा सुन ले। जाबिर ने बताया कि अल्लाह के दूत ने एक महिला को देखा और इसलिए वह यार ये अल्लाह के दूत ने देखा, यानी नबी दूध अल्लाह का नहीं, दूत था? दूत, दूत यार, पैगंबर, हाँ, पैगंबर। दूध दूध मिल्क, दूध नहीं, दूध ता, दूध नहीं, ता दूध, रहेगा, ता, दूध, दूध ता बोले तो और मैसेंजर। तम्मा तम्मा। यानी दूध और दूत बड़ा करीब करीब की गेम है वैसे, बाय द वे 19-20 का ही फर्क है, हाँ हाँ हाँ, साढ़े साढ़े 1920, है ना? आधे का फर्क मैंने है कहा बस। यार दूध, अल्लाह के दूध को देखा, कमाल हो गई यार। अच्छा ओके, आगे चल के अल्लाह में ये दूध भी देता है। ओके जाबिर अच्छा, ने अभी बताया कि अल्लाह जी जी। हेलो। अरे भाई ये अरे सिस्टम काम कर रहा हूँ, मुस्लिम ही हूँ। साहिल को तो सुना मैंने इंटरनेट पे कई भाई, दिनों से। 4 बजे कौन सा काम कर रहा भाई तू? अरे नाइट शिफ्ट रहती है, बट अच्छा, स्टिल। नाइट शिफ्ट। साजिद हाँ, कलंदर, शी वाज अ कलंदर, हाफ कलंदर। ओ कितने तो कलंदर भाई हुए बताओ? नहीं, नहीं, आप कलंदर बीच बीच असल में, साजिद भाई सेकंड वाले, एक मिनट। लाला जी, कलंदर उसको कहते हैं जो किसी की याद में बदमस्त हो जाए और हाँ घूमे, हाँ, जो रक्स करते हैं ना हाथ उठाकर, उनको सूफी कलंदर का कलंदर ना, दर्जा दिया जाता है। सूफी कलंदर, हाँ, लेकिन सूफी शी वाज कलंदर, गिवन ए हाफ कलंदरी टाइटल, पूरा का टाइटल नहीं दिया वुमेन गया की था। वजह ये भी से। मैंने कहीं पढ़ा था, वुमेन की वजह से, बिकॉज शी वाज अ वुमेन, क्योंकि वो इमामत नहीं करा सकती थी, वो इमामत नहीं करा सकती थी, और अल्लाह ने उसके लिए हेज बंद कर दिए थे ताकि उसकी अरे नमाजें ना छूट सकें, उसकी नमाजें ना छूट सकें, उसका हज ना छूट सके, उसके रोजे ना छूट सके। अल्लाह ने उसके हेज बंद कर दिए थे, और वो आधी कलंदरी थी, उसको आधी कलंदरी का दर्जा दिया गया। ओ यार इसके वो बड़ा बड़ा एक जमाने में जो है ना पढ़ते होते थे। एक दिन बैठी हुई है वो राबिया बसरी के साथ, एक और कलंदर कौन सा था, जुनैद और बगदादी। हाँ वो गुस्से में आए हुए थे, जुनैद बगदादी साहब बड़े गुस्से वाले बंदे थे। एक दिन जा रहे थे, अल्लाह की इबादत में मशगूल थे, तो चिड़ियां बोलना शुरू हो गई, तो उन्हें पसंद नहीं आने का, मर जाओ सारी, सारी चिड़ियां मर गई। आगे जा रहे थे, वो अ, बतखें बोलना शुरू, मर जाओ सारी बतखें, सारी बतखें मर गई। ऊपर उनका जुनैद एक साहब के गुलाम ऊपर, था, नहीं नहीं, हाँ उनका एक गुलाम था। वो जुनैद बगदादी की बात नहीं है, वो साबिर कलियरी की बात आप बता रहे हैं। साबिर हाँ, बताना बताना बताना, मेरे ज़हन से बिल्कुल निकल गया हुआ है, बताना पूरा वाकया बताना। किधर गया साजिद? हैं? चल भी मेरा इंटरनेट गया इसका है, साजिद का स्क्रीन गया है? गार्ड। हाँ, इंटरनेट इसका गया है, साजिद का गया है। चलो, ये वाले साजिद से बात कर लेते हैं। साजिद, तुम्हारा फोटो दिख रहा है भाई, इज इट ओके विथ यू? मेरे को तो ओके, बट मेरे को पता नहीं, फर्स्ट टाइम मैंने ट्राई किया। नहीं ओके, मैं तो ओके इतना कुछ सीन नहीं है। अच्छा। मैं तो आपको किस्सा सुनाना चाहता हूँ, उसके पहले ना मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्या थोड़ा लैंग्वेज का इशू है, महाराष्ट्र से हूँ मैं, मुस्लिम ही हूँ।
थोड़ा पंजाबी भी आपका समझने में मेरे को इशू हो रहा था तो पंजाबी लैंग्वेज का, कब तो बोला भाई मैंने? नहीं मेरे को ऐसा लगा कि आप बोल रहे हो वाक्य वगैरह जो ये वर्ड्स आप बोल रहे हो ना। नहीं मैं आपको सिंपल एक सा मैं मेरा शेयर करना चाहता हूँ। मैं नमाज मेरे को आई थिंक साल में 2 बार ही पढ़ता हूँ। स्टिल मेरे को लगता है मैं मुस्लिम हूँ। मेरे को ना फंडामेंटल्स प्रॉब्लम थोड़ा प्रॉब्लम है। ये जितना साल डार्क में जो आप खाली बोल 2 बार पढ़ता भाई हमारा नमाज। आप, ये असल आप, में आप एक एक कहावत होती है कि नमाज पढ़ने वाले का कैसा रहता है, एक 5 वाले रहते हैं, एक 8 वाले रहते हैं और एक 360 वाले रहते हैं, ठीक है? ये 5 वाले वाले और जो तीन है, सुन लेना भाई, थोड़ा सबर तो कर। 5 वाले जो सॉरी है वो रोज पढ़ने वाले होते हैं 5 टाइम की नमाज। 8 वाले जो है वो हफ्ते में 1 बार पढ़ने वाले, यानी जुमा की नमाज पढ़ने वाले। और 360 वाले मतलब सिर्फ ईद की नमाज पढ़ने वाले। तो तुम 360 वाले हो, सिर्फ ईद की नमाज पढ़ते हो। सही है तो भाई जी। तो वो कुछ सूरह आता है आपको? अरे बहुत आते हैं। मैं बचपन में मतलब अभी मैं वही बता रहा हूँ ना आपको कि सही मेरा हम्म वही है आइडेंटिटी को हम्म लेके। हम्म मैंने अभी बहुत ज्यादा धार्मिकता में, क्योंकि बचपन में अपने को वैसी तालीम मिलती है बहुत हम्म हद तक ये बड़ा। अब इशू इधर हो रहा है कि मैं था जो स्कूल में था वो वर्नाकुलर में था, और कॉन्फ्लिक्ट हम्म होता है ना कि दिमाग में बहुत सारा कि ये सवाल पूछना चाहिए नहीं सवाल पूछना चाहिए। वो बहुत सारे मेरे दिमाग में क्वेश्चन आते हैं। अभी मैं आपको देख रहा हूँ, मेरे को कुछ बातें लगती है कि हाँ सही है, कुछ बातें अभी भी बोलता हूँ क्या। जब भी अपन कोई भी कोई जोक को डार्क तरीके से बोल रहे हैं तो ऐसा मेरे को खुद को लगता है, मैंने भी ऐसे बहुत सारे जोक बोले तो मेरे को खुद को ऐसा कभी कभी डाउट होता है कि यार सही है क्या यार, ये करना चाहिए हमने। ये मेरे को क्वेश्चन आता है। आप जैसे कर ले रहे हो, मेरे को यही पूछना है क्या आपको मतलब ऐसा लगता नहीं, डाउट नहीं आता ये? भाई मैं उससे पहले ये सवाल करूंगा, आपको सूरह आता है तो कोई सुना दे पहले प्लीज। कलमा सुनो, कलमा सुना सकता हूँ। सूरा कुल, चारों कुल आते हैं मेरे को, कुल अल्लाह अहद, अल्लाह समद, लम सूरह यलिद फलक वलम सुना यूलद। दे फिर। फलक सुना दे, फलक। चारों आते हैं ना? चारों सूर्य नाच भी आता है। अरे मैं बोल रहा हूँ ना, क्योंकि मैं फलक फॉलो सुना दे वैसे नहीं, ना। आपने चारों के क्वेश्चन बोले थे पूछ फिर, अगर फलक नहीं आता। मैं वही बोल रहा हूँ ना मैं कि मैं पढ़ता हूँ 4 साल में 2 बार नमाज। मेरा क्वेश्चन आपको बस, आप जब मेरे क्वेश्चन सुनोगे ना आपको समझ में आ जाएगा कि एक्चुअली डाउट क्या है मेरा, क्योंकि क्वेश्चन तो हर मैं किसी देख को रहा हूँ आते हैं। ये जी। क्वेश्चन तो हर किसी को आते हैं। हाँ जी सूरह फलक तो सुना क्वेश्चन। देना यार। भाई आपने कहा सूरह ना कि आपको चारों कुल याद है, तो लाला जी सूरह दूसरा कुल पूछ रहे हैं, फर्स्ट नहीं दूसरा कुल, सेकंड मैं वाला। आपको honestly बता रहा हूँ, मेरे को याद नहीं है। मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ तो फिर क्यों तो बोला था? आपने तो कहा था चार कुल याद है। ठीक है, मैं पढ़ लेता हूँ ऐसे से। मेरे को अभी मैं बोल रहा हूँ ना कि मेरे को ऊपर वाले पे भरोसा तो है। ये बिलीव जो सिस्टम है ना वो तो मेरे अंदर है। आप जो बोलते हो मैं डाउट करता हूँ वो चीजों को, बट आप फिर भी बोलते हो ना क्या यार, वो डाउट जाता नहीं मेरे दिमाग से कि नहीं, मेरे को अभी भी लगता है क्या यार भरोसा तो है वो। और मैं ये सवाल इसके लिए पूछ रहा हूँ क्योंकि ना मैं देखता हूँ हम लोग के इधर वो है ठीक वो है सीन। साजिद साहब, वो ठीक है, लेकिन आपको ये कैसे आप साबित करेंगे कि वो ऊपर वाला अल्लाह ही है? करो आप बताओ ना, मेरे पास में बहुत ऑप्शन है। क्योंकि देखो भाई, अगर अपन बचपन से मुस्लिम है तो कुछ ना कुछ पूछ लोगे, आपको यकीन तो हो ही जाएगा उसको। अच्छा, आपका क्वेश्चन क्या था, पूछें। क्वेश्चन मेरा वही सिंपल है भाई। अभी ये देख रहा हूँ क्या जमात वाले तो बहुत ही ज्यादा आते हैं यार इधर, और वो लोग जो तरीके से बताते हैं अभी चलो मैं आपको ना एक अलग तरीके से बताता हूँ। मेरा दोस्त है, सेम हम लोग ऑफिस में काम करते हैं, सब अच्छा है, जमाती है, बट वो इतना इन्फोर्स करता है ना ये चीज को। मैं मानता हूँ, बुरा ना कि मैं मानता हूँ ये चीज को, बट वो ज्यादा इन्फोर्स करता है। और पहले मेरे को ऐसा लगता था कि नहीं यार सुन लेना चाहिए, कभी कभी डाउट भी होता है, बट कभी कभी बातें समझ में भी आती है। ये चीज क्या है मेरे को समझ में नहीं आती है। मैं आपको सुन रहा हूँ, मेरे को बहुत लॉजिकल लगता है, इसके लिए मैं आपको बोल रहा हूँ। लेकिन आप बोलते हो ना कि एक्स मुस्लिम, ये मेरे को थोड़ा सा मतलब हेवी हो जाता है क्या यार, इतना भी होना चाहिए क्या, एक्सेप्ट ही या सुन के यार ही इतनी काम चला लो। तमहीद में सवाल तो आया नहीं। सवाल तो वही है ना कि आप जो कर रहे हो वो रिलेटेबल है क्या मेरे से, आपको लगता है ऐसा? फिर वही बात, सवाल तो फिर भी नहीं आया। आपसे रिलेटेबल हो ना हो ये हमें कैसे पता लग सकता? आप अपना सवाल करो नहीं ना।
सवाल तो वही है ना मेरा, मैं आपको देख रहा हूँ, मैं एग्री करता हूँ, बट क्वेश्चन मेरा अगर आप एग्री आपके करते हो तो फिर आप मुसलमान नहीं रह सकते ना, लिहाजा सवाल करें, एग्री होना ना करना एक सेपरेट चीज है। अभी तक क्या चीज है ऐसी जिससे आप एग्री नहीं होते? जो जैसे क्या आप ये चीजें बता रहे हो, और देखिए मेरे को थोड़ा, मैं एक काम कर रहा था, आपको सुन लेता हूँ थोड़ा दिन, फिर वही बात। फिर उसके बाद एक्चुअली मेरा ये भाई बना देता हूँ कंफ्यूज है खुद यार में। भाई हाँ, मैं आप स्क्रीन टाइम के लिए आए हैं तो अलग बात है। देखो भाई, क्वेश्चन आप है ना अगर मेरे, स्क्रीन टाइम के लिए दुनिया को आपने अपनी स्क्रीन दिखानी है, अपनी आवाज सुनानी है तो एक अलग बात है। लेकिन अगर नहीं आपके नहीं पास नहीं कोई सवाल है तो बोल दें यार, सवाल बोलें। बट आपने जो आपका जो सिस्टम है, ये मैं डायरेक्ट ऑनलाइन आया, मैंने ट्राई किया, मेरे को पता नहीं था। मैं प्रिपेयर होऊंगा थोड़ा, और मैं आपसे वो क्वेश्चन है ना सही तरीके से पूछूंगा। मैं बोल रहा था ना, मैं ऑफिस में काम कर रहा था, मैं अचानक से देखा और मैं ट्राई किया, फिर आप वो साजिद से बात करते, तो फिर मैं थोड़ा नर्वस हो गया वो इसमें। मैं आपको थोड़े टाइम में क्वेश्चन पूछता हूँ, मेरे को एक्चुअली है वो डाउट, और वो क्वेश्चन भी मेरे को ऐसा लगता है कि है यार वो चलो यार, कंटिन्यूअसली बता रहे हो, कुछ रिलेट कर रहा हूँ, क्वेश्चन दिमाग में आ रहे हैं, वो अचानक से आते नहीं। आप बोल रहे हो ना क्या ये करो, अब मेरे को पता है ना कि मेरे को चारों सूर्य याद है, बट आप अचानक से ऐसे पूछ ओ लोगे भाई, तो ओ भाई, भाई हाथ जरा ले भाई, तेरी मेहरबानी, जी तेरी जी जी। मेहरबानी भाई, हाथ जरा ले। रिपीट टेलीकास्ट सोच ना विच कर, के फिर सवाल आना आ भाई। जाएगा, जब अजीब। सवाल आ जाएगा तो आ जाए भाई। ठीक है ठीक है जी, प्यारे, ठीक है। चलो छोड़ दो, जल्दी वहां से हटो। भाई के जहन में आ नहीं रहा था, दो ही चीज आती है, वो भी बगैर पूछे अचानक से। एक तो हम लोगों की वीडियोस पर एड्स बहुत तेज आते हैं, बिन पूछे खट से आ जाते हैं। और दूसरा बात बहुत तेज आती है लोगों को बिन पूछे। चलो फटाफट हम सुपर चैट्स ले लेते हैं, उसके बाद फिर स्ट्रीम का इख्तिताम करेंगे। मैं टोटा किड्स टीवी, मेन टोटा किड्स टीवी कह रहे हैं साहिल भाई, ये है सबसे लेटेस्ट, ये है सबसे बेस्ट लप्पू सा सचिन वाला मीम। अरे मेन टोटा किड्स भाई, असल में क्या है ना कि ये स्ट्रीम यार्ड से मैं लिंक ये नहीं कर सकता हूँ, ओपन नहीं कर सकता हूँ, प्रॉब्लम ये है, बट थैंक यू फॉर शेयरिंग। प्रकाश भाई कह रहे हैं आई होप यू रिमेंबर मी, फर्स्ट वन टू सेंड यू मनी वाया पेपाल, बिकम बिग फैन ऑफ साजिद, प्लीज स्टे एज टीम। थैंक यू सो वेरी मच प्रकाश भाई। और आपने पहले भी अगर पेपाल पे कंट्रीब्यूशन किया है तो बहुत बहुत आपका शुक्रिया। मयंक गुलियानी साहब कह रहे हैं एडम भाई आपकी वॉइस बिल्कुल उस बंदे से मिलती है, वो एकदम से वक्त बदल गया, हालात बदल गए, ओ भाई मारो मुझे, प्लीज एक बार बोल दो यार, कोई जलेबी बनाए तो स्वाद ओ ही आ भाई जाना है। मारो मुझे, मारो, वो बंदा मर जाएगा साला। वाकई मर जाएगा। एल मार्क्विना बहुत बहुत शुक्रिया। और अपंग प्रो मैक्स कह रहे हैं आफरीन इज प्रॉब्लम एक्स मोमिन बाय नाउ सीनियर मौलाना मिरेकल, थैंक यू सो वेरी मच अपंग प्रो भाई। नाखून से खतना इज माय पार्ट टाइम जॉब कह रहे हैं, कजिन से तो क्वार्टर डीएनए मैच होता है। हाँ वो फेल था यार मौलाना वो। प्रकाश भाई कह रहे ये कौन सा एपिसोड है, कैन यू पोस्ट द लिंक, हमारे नोमैड भाई ने लिंक शेयर कर दिया था। गजवाए हिंद कभी नहीं होगा कह रहे, ओए सैफ तू अकल में दखल करने जा रहा है मौलवी के पास। हाँ ये बात तो सही है। शौकीन काफिर भाई कह रहे हर दिन एक नई लोअर लिमिट मिलती है इस्लाम में, बस हर आयत के बाद अल्लाह बड़ा गफूर और रहीम है लगा दो और कोई भी गंदगी लिख दो। ये तो ट्रिक है भाई, लास्ट में सिर्फ अल्लाह गफूर और रहीम है लिख देने का, एक आयत तैयार। हाँ आयत तैयार हो जाएगी। शुनिया जी कह रहे हैं फ्रॉम अब्बा टू अब्बा डब्बा जब्बा, दैट्स आई स्लैम, थैंक यू सो वेरी मच शुनिया भाई। और ये एक्स मुस्लिम कमाल भाई की भी एंट्री हो चुकी है, कह रहे हैं बैकअप वाले साहिल को मेरा प्रणाम, 500K सून इंशा ओम, थैंक यू सो वेरी मच एक्स मुस्लिम कमाल भाई। यार मैं चाह रहा था कि आज सेलिब्रेशन हो, लेकिन थोड़ा सा वो जो है न्यू सब्सक्राइबर गेन थोड़ा हल्का हो गया, आई एम श्योर के यूट्यूब की वजह से शैडो बैन लगा है। 494 हो गया है, 6000 बाकी है, फ्राइडे को 2 दिन है, तो 3 दिन है एक्चुअली। अगर 2-2 हजार के रेट में भी अगर सब्सक्राइबर बढ़ेंगे तो हम फ्राइडे को मचाएंगे। फिर मैं भी चाहता हूँ फटाफट 5 लाख हो, ताकि मिर्ची लगने वालों को भरपूर मिर्ची लगे, इतनी मिर्ची लगे कि मिर्ची से उसको सुबह सुबह जुलाब पकड़ ले, तुझको पिछवाड़ी जलने मिर्ची लगे। लगी तो मैं क्या करूं। एक्स मुस्लिम कमाल भाई थैंक यू सो वेरी मच।
श्रीनिवास अनुराग कह रहे हैं ऑन टुडेज एडम सीकर्स एंटरटेनमेंट एपिसोड ऑफ हाउ स्टूपिड इज वोक ईटिंग 3 टाइम्स अ डे इज कॉलोनियल एंड रेसिस्ट, यू कैन गूगल इट। भाई ये क्या मसला है मेरे को तो नहीं पता, लेकिन कुछ तो कह रहे हैं भाई हमारे। Eating 3 times a day is colonial reset, you can Google it. अच्छा भाईजान, आइंदा से 3 टाइम नहीं खाऊंगा, 4 टाइम खाऊंगा। अपंग प्रो मैक्स टाट पे टुन हो जाओ और साहिल रहमतुल्लिल आलमीन है, बन गई एक आयत। द थर्ड आई, साहिल भाई एक बार हो जाए मेरा यसु यसु मेरा यसु यसु, वो भी बहुत भारी मीम है, तो कभी वो भी हम देखेंगे। यूट्यूब वाला मौलाना कह रहे हैं एडम की गालियां सुन के साहिल और साजिद जो म्यूट पे हंसते हैं उसकी आवाज यहां तक सुनती है, साहिल ओपन रिएक्ट नहीं कर पाता, उसको गुडी वाली इमेज बनाए जो रखनी है। ये आपने बिल्कुल सही कहा। अपंग प्रो मैक्स अमित शाह को वही आई थी तभी 370 एब्रोगेट हुआ, हाँ ये भी एकदम फर्स्ट क्लास। अनबॉक्स इट राइट, थैंक यू सो वेरी मच। क्रिप्टो फैमिली कह रहे हैं जमात ना होती तो आज कोई मुस्लिम होता ही नहीं भारत में, सर थैंक यू सो वेरी मच। यूट्यूब वाला मौलाना कह रहे हैं पटपट करके सब्सक्राइब नहीं कुछ और होता है, ओ बाप रे। श्रीनिवास अनुराग बिरयानी भेज दूंगा एडम और साहिल के लिए, कौन सी वाली भेजेंगे भाई ये भी तो बता देते। असित गांधी लाहौल वाला कुव्वत का मतलब क्या है, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। जी साजिद साहब इसका मतलब बता दीजिए, लाहौल वाला कुव्वत का क्या मतलब है। अजान हो रही है मेरी तरफ। अच्छा अजान हो रही है, चलो अजान होने के बाद ये हमारे साजिद साहब बताएंगे। उसका मतलब असल में ये होता है कि मेरे अंदर उतनी ही कुव्वत है या मेरे अंदर कुव्वत नहीं है इतना के जितना अल्लाह देता है, इस तरीके का ट्रांसलेशन है, कुछ मैं भूल चुका हूं। धीरज शर्मा, एडम भाई अमीर हक और सैम सोलर ने एक रिकॉर्डिंग शेयर किया जिसमें आप हिंदुओं को गाली दे रहे थे, क्या सच है बात, वो आपको चैलेंज करते हैं। धीरज भाई इसके ऊपर यार कितनी सारी स्ट्रीम में कितने बार जवाब दे चुका है एडम साहब। वो लिंक एडम वो लिंक शेयर कर दो यार जो हमने साथ में मिलके नहीं की थी। हाँ मैं शेयर कर देता हूँ यार। 1 घंटे अभी भी लोगों ने नहीं देखा तो हैरान की बात है। नहीं ये जो डंगर लोग है ना, ये डंगर लोग उसको बार बार चलाते हैं। अच्छा तो हमें भी बार बार बनाते हैं, उनके पास तो और कोई काम नहीं है, तो हम क्या एक ही बात को रिपीट करते रहे। लेकिन ठीक है मैं शेयर कर रहा हूँ जो हमने बनाया था। लाला जी नए व्यूअर्स होंगे, इनको पता नहीं है। हाँ मैं भेज देता हूँ सर, इसीलिए तो बनाई थी हमने। ये जनाब here you go watch प्राइवेट चैट चेक करें लास्ट 20 मिनट्स, लास्ट 20 मिनट्स में उस चीज का सारा आंसर है। माना ये है कि नहीं है किसी किस्म की कुव्वत और ताकत मगर अल्लाह की। हाँ है कि नहीं है किसी किस्म की कुव्वत और ताकत मगर अल्लाह की मदद से। तो वो जो आपको डिंगी डिंगी की भी ताकत मिलती है ना, वो भी अल्लाह की मदद से मिलती है, समझिए आप। अल्लाह जाके खड़ा अल्लाह करते हैं। कह रहा है उसकी मदद के बिना कोई कुव्वत नहीं है, कोई ताकत नहीं है। कॉलेज के जमाने का ना मुझे एक वो पबजी सनी देओल कह रहे हैं लतीफा याद आ गया इस बात पे। अच्छे खत्म हो गए, तू तो अच्छा भी नहीं है। हाँ ये बात भी सही है। श्रद्धा मनकर बहुत बहुत शुक्रिया। पबजी सनी देओल कह रहे हैं अब तेरे से ज्यादा इल्मी मोमिन तो एडम के काफिर है। और फुल ऑन राम धन भाई आवाज हक को जैद पटेल जैसा बुला लो। ओके नहीं आएगा भाई, वो अभी उनके कुंछे में इतना पानी। मैं ये बोलना चाहूंगा यहाँ पे कि यार आप लोग इतने छोटे डंगर को बुला रहे हैं, हम जाकिर नालायक जैसे डंगरों से बात करना चाह रहे हैं, आप बेबीज को बुलाना चाह रहे हैं। क्या हो क्या गया आप लोगों को? आप लोगों के यानी इतने छोटे वो क्यों हैं एम्स? लेट्स टारगेट नालायक, अपने एम को बढ़ाएं। नालायक और हमारे वो इंजीनियर मिर्जा और उसके बाद तारिक मसूद, ये हमारा टारगेट है। ये बच्चे हैं यार, कल के इनको अंब का पता नहीं है, रंडी ने मचाया होता इन्होंने और इनको कुछ नहीं पता। इसको गिरा भी दोगे क्या मिलेगा आपको? आपको लगता है इसको गिराने से इस्लाम को कोई फर्क पड़ेगा? नहीं फर्क पड़ेगा। जाकिर नाइक को गिराने से फर्क पड़ेगा।
इंजीनियर मोहम्मद मिर्जा को गिराने से फर्क पड़ेगा? जाकिर नालायक जिसको पूरी दुनिया सुन चुकी हुई है, इतने लोग वो मुसलमान कर चुका डंगर। हाँ, उनमें से 50% वापस इस्लाम छोड़ चुके हैं, यस, लेकिन 50% तो अभी तक इस्लाम में है ना, उसको गिराना है कि इस डंगर को गिराना है जिसको सुनता कोई नहीं है। गली के नाली के कीड़े की औकात ज्यादा है इसकी निस्बत पाकिस्तान में अगर देखो तो। पाकिस्तानी है ना, इंटरनेट पे बैठ के 2% का इंसान नहीं है। लहजा तक इसका बताता है कि अनपढ़ जाहिल किस्म का बंदा है। फॉरगेट हिम, ही इज नथिंग। एक्चुअली हिंदुओं को बैठ के जन्नत से गाली जॉनी देता है ना, भाई तो कह रहे कई लोगों को तकलीफ हैं होती विकी है। इस्लाम इज वास्ट सोर्स विद रेफरेंसेस। थैंक यू जन्नत से जॉनी भाई मेंबर बनने के लिए। हाँ, विकी इस्लाम कोई भी वेबसाइट चेक कर सकता है, काफी सारे हवाले आपको मिलेंगे, लेकिन उसमें चेक कर लेना, कभी कभी वो ज़ईफ हदीस का भी हवाला ले लेते हैं और मेंशन भी नहीं करते कि हदीस ज़ईफ है। और दूसरी बात सही बताऊं, हम जब उसे हाँ। अपने स्ट्रीम में बैठ के गालियां भी निकालते हैं ना, वो भी चला जाता है अपने चैनल पे। देखा, इन्होंने मेरा नाम ले लिया। ये तो कहा खुश था हो उसकी। जाता हो। इसी बात में खुश हो जाता है कि हमने स्ट्रीम में बैठ के उसको गालियां निकाल दी है। हाँ, देखा देखा, इन्होंने मेरा नाम लिया। मैंने कई दफा लोगों ने बताया कि उसने मेरी ये वाली गालियों की कटिंग भी चला दी अपने चैनल पे। मतलब ये तो है कि वो पूरी की पूरी स्ट्रीम हमारी देखते हैं भाई, हमको अल्हम्दुलिल्लाह। इतना टाइम नहीं है कि तुम्हारी स्ट्रीम हम खोल के देखें। कोई ढंग का इंसान आएगा तो हम देखेंगे। चुन्नी बाबू, एडम साहिल ने अल्लाह मोहम्मद को संता बनता बना दिया। थैंक यू चुन्नी बाबू। जाकिर नायक कह रहे हैं मोमिन ज्वाइन करो, तुम्हें औरंगजेब की कसम। ड्रीम गर्ल, साहिल की स्ट्रीम में एडम का इंतजार रहता है और एडम की स्ट्रीम में साहिल का इंतजार रहता है। ये क्या इसी को क्या तो मोहब्बत मोहब्बत कहते है। हैं। आ हा हा हा। अभी हबीबी तिरता विबिस्न कलुग एक्स मुस्लिम, आई रैंडम सीन योर स्त्री लाइक टू। भाई कौन सी लैंग्वेज में लिख रहे हैं भाई तुम? इतनी जबरदस्त लैंग्वेज मैं नहीं समझ सकता हूं। देवम पारिक भाई कह रहे हैं इवन आफ्टर नोइंग रियलिटी व्हाई सो मेनी पीपल डोंट अग्री। मैंने उसकी वजह बता दी थी भाई, एक मोमिन हजरात ने जब ये सवाल किया था तो मैंने इसकी वजह बताई थी ऑलरेडी। जेआर भाई कह रहे हैं पीसफुल्स का ईंट से ईंट बजा देंगे। साहिल भाई इज नोन बट वी आर एनोनिमस। पीसफुल्स को पता नहीं चलेगा वो हिट हु हिट यू, सो बी केयरफुल। थैंक यू जेआर भाई, और यस आई एम केयरफुल। राम राम भाई कह रहे हैं अपन लोग तो सुनना चाहता है एडम जी का गाना। आएगा आएगा, अभी खत्म होने के टाइम पे आएगा। टिंका पूजा, टिंका किरण जी पूजा, थैंक यू टिंका सो वेरी पूजा, मच। क्या बोला एडम? टिंका पूजा, टिंका पूजा, टिंका पूजा, टिंका पूजा। गाना गा तू। आज बाबा ब्लैक शिप सुनेंगे हम लोग। फोन लगा लो सब लोग, आवाज कम कर लो। Black sheep, have you any wool? Yes, sir, yes, sir, 3 bags full. One for the master, one for the den, one for the little boy who lives down the lane. Alhamdulillah, 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 MashaAllah, म्यूजिक भी लग गया बैकग्राउंड में, सोचो। मैं कहता हूँ सर गाना बाबा ब्लैक से इंडियन स्टाइल में। अभी मेरे पास तबला और हारमोनियम नहीं था, नहीं तो और भी मजा आता आपको। जब मैं गाना गाता हूँ तो राग मल्हार की फॉर्म में गाता हूँ ना, तो बारिश भी हो जाती है। जिन इलाकों में बारिश नहीं थी वो मुझसे गाना गिलवाते हैं, तो वो गाने में बारिश हो जाती है भाई। वो मेरे को तो वो याद आ गया, अभी तुमने बोला तबला इबला लेके बैठते थे। वो बोलता है कि अब्बा आपके हारमोनियम बजाते थे, तो बोलता नहीं बजाते नहीं थे, खाते थे। जिनो थैंक यू सो वेरी मच। आरडी भाई कह रहे हैं लॉरेंस का पीएचडी पैसा बर्बाद बीसी।
हुज्जतुल काफिरीन, पहले इंजाज का को बोलो मुंह से सुपारी थूके रे बाबा। पैदाइशी सुपारी थी भाई। ब्लैक पिंक भाई कह रहे कोकोनट ऑयल का बिजनेस है, न्यूटन को आइंस्टाइन बोल। Sarthak Das Sahil, I request you to once collaborate with ex-Muslim Ahmad. He is from Syria and debates with Arabic scholars many times. This Arabic Already done PhD that. need him. सार्थक Already भाई done that. ऐसा लग रहा है कि आप चैनल पे नए नए आए हैं। अभी हमारे नोमैड भाई जो है, नोमैड भाई लिंक शेयर कर देंगे फटक से। अहमद साहब के साथ हमारी एक स्ट्रीम हुई है, उनका इस्लाम से इंसानियत तक वाला एपिसोड इंग्लिश में हुआ है। मैं, एडम साहब और अहमद साहब, और बड़े जबरदस्त इंसान है। और ये जो डिंगी डिंगी वर्ड की जो इजाद यहाँ पे हुई है स्ट्रीम में, वो हमारे अहमद साहब ने ही की थी, तभी से हम डिंगी डिंगी बोलना शुरू किए थे। वरना हम डिंग डोंग बोलते थे। हाँ, डिंग डोंग को डिंगी डिंगी बनाने वाले अहमद साहब है। सचिन कहीं भाई का कह एक रहे हैं राष्ट्रपति भी तो है ना, वो क्या नाम है, चिंग चोंग की पिंग पोंग ऐसे ही नाम है ना कुछ। अरे सिंह जोंग, हाँ। रासा भाई कह रहे हैं साहिल, डोंट एक्सपेक्ट सपोर्ट फ्रॉम बीजेपी, दे आर स्टूपिडिटी चेजिंग मिराजेस लाइक सेम डीएनए, सनातनी मुस्लिम, पसमंदा, सर्वधर्म, वड़ा पाव एक्सेट्रा। बीजेपी टुडे मींस भेजा जिसका पैदल। यार अभी रासा भाई तो जाएं कहाँ? ऑल्टरनेट ऑप्शन आप कुछ बता सकते हैं? नहीं है ना? साहिल की टू बी गर्लफ्रेंड, यार ये तो पीछे पूरा शेड्यूल बना रही है हमारी साहिल की टू बी गर्लफ्रेंड। कह रही है साहिल, आई हैव शॉर्टलिस्टेड अ फ्यू प्लेसेस फॉर फॉर आवर डेट, आई विल सेंड देम टू यू ऑन व्हाट्सएप। एडम, कांग्रेट्स ऑन 150K। आपका एनाकोंडा आपको याद कर रहा है। भाई ये एनाकोंडा से तुम्हारी मुलाकात करा के रहेगी। भाई मैंने इसी वजह से लंदन जाने का प्रोग्राम ही कैंसिल कर दिया भाई। कोई प्रोग्राम ही नहीं है अब लंदन जाने का भाई, खत्म। नो प्रोग्राम, नो गोइंग टू लंदन। लंदन गया बाहर में, वैसे भी मैं तो दिल्ली आऊंगा, दिल्ली दिल वालों का, लंदन तो वैसे ही कुछ सोच लें किनका। लंदन का वो प्लान कैंसिल हो गया। कैंसिल जी, लंदन का प्लान ही कैंसिल भाई। दिल्ली दिल वालों का, दिल्ली जाऊंगा भाई। मैं तो दिल्ली जाऊंगा। मैं दिल्ली यार जाना तूने है। वो एनाकोंडा वाले भाई को तूने गमगीन कर दिया। और भाई एनाकोंडा रखे अपने पास भाई। हमको नहीं चाहिए भाई, हमको नहीं एनाकोंडा चाहिए भाई। हेलो। बाबू सुपारी भाई कह रहे हैं साहिल भाई शोले मूवी के मीम बनाए। आथू भाई, ये मीम बना लाने का इसका जो पूरा डिपार्टमेंट है वो हमारे अमित साहब के पास है। तो आप अमित को एड्रेस करके बोलिएगा, वो मीम ऐड कर देगा उसमें जो भी लगा दिया भाई ये तो। नाम लो हाजिर। अच्छा लाला जी, अभी वो बाबा ब्लैक शिप गा रहे थे ना, तो लाला जी एक आपके सुर और ताल का मैं मुअत्तरिफ हो गया। एक जाकर के सुनिएगा, दिया जलाओ, बस यूट्यूब पर इतनी सर्च कीजिएगा, दिया जलाओ सॉन्ग, आप उसको सुनिए, जबरदस्त है। तकरीबन 50 साल पुराना होगा। धन्यवाद। दिया जलाओ। जब आपको हारमोनियम बजाना नहीं आता तो फिर क्यों बजा रहे हैं? इसलिए हारमोनियम बजा रहे हैं कि वालिद जो थे अब्बा हमारे, वो ये हारमोनियम छोड़ के मरे थे। तो अब्बा हारमोनियम बजाते थे? नहीं, अब्बा हारमोनियम खाते थे। अबे साले। इसी में कहते हैं तौबा तौबा तौबा, बहुत मनहूस लग रहे हो, तौबा तौबा मत करना ऐसे दोबारा कभी। अरे ये हानिया जी क्या कह रही है, फुल गुस्सा निकाल रही है भाई। दिल्ली आ तो सही, जा नहीं पाएगा तू। जा नहीं पाएगा तू या जा नहीं पाएगा तेरा, पता नहीं क्या कहना चाहती हैं। नहीं चला भी जाएगा हानिया जी, टेंशन ना ले। काफी स्ट्रॉन्ग है, काफी महान है, कोई मसला नहीं। चला जाएगा। स्क्रीन फाड़ के निकल जाएगा। बस भाई असली लौंडे बस कर। नाखून से खतना इज माय पार्ट टाइम जॉब। अब्बा हारमोनियम बजाते थे खातून के पीछे। खातून के पीछे बजाते थे। खातून मशहूर थी पर उनकी वजह शोहरत कुछ और थी।
सुनिया जी कह रहे हैं बीवर ऑफ हनी ट्रैप्स गाइस। बिल्कुल सुनिया जी, टेंशन ना ले ना। अच्छा ये क्या है, ये वाला मैंने ले लिया था। एडम का एनाकोंडा याद किया, लंदन या दिल्ली, कुंडली मार के बैठाओ। ना ना ना, तू 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 बैठ भाई, जहां मर्जी बैठ भाई, तू जाके बैठ। भाई क्या चल रहा है यार? ओ बाप रे बचाओ बाप। मुझे, बचाओ बचाओ मुझे, बचाओ। असित गांधी भाई कह रहे हैं, अरे चाइल्ड जी भी आ गई है, राम राम कर रही है। असित गांधी भाई कह रहे हैं, एडम तेरे गाने से मेरा बच्चा जाग गया और वो भी चड्डी में बारिश के साथ। अरे तो डायपर पिना लेते प्यारे भाई। अरे नहीं भाई, वो मैंने आपको बताया था ना, मेरा जो गाना है वो राग मल्हार है। जब मैं गाता हूँ तो बारिश आ जाती है, तो उसके बच्चे ने बारिश कर दी। ओ हो अरे देखो आप भी कितना असर है समझते हमारे। नहीं है आप, मेरे गाने यार का हम असर कभी देखें कभी भाई। ट्यूबलाइट बन जाते हैं ना। आज आप ट्यूबलाइट बन गए पूरे पूरी। यार अगर साहिल भाई मौका मिले तो वो चलाइए, दिया जलाओ, और अगर स्ट्राइक ना आए तो। नहीं वो अरे कॉपीराइट भाई आ जाएगा, स्ट्राइक आ गाना है ना, जाती है। ओरिजिनल गाना है, हाँ कॉपीराइट आ जाएगा। फिर फटक से आता है वो भी क्लेम, स्ट्रीम बंद करते साथ। मयूर एम प्लीज सिंग ट्विंकल ट्विंकल और क्रिएट शॉट। ठीक है भाई, वो भी गा लेंगे, टेंशन नहीं है, रुक जाओ थोड़ा। सचिन भाई, इस्लाम आपकी नंबर से मुस्लिम आपकी नंबर से लोकेशन पता कर सकते हैं। मेरा नंबर बंद रहता भाई, टेंशन ना ले। संदीप एस बाजवा, चार्ल्स डार्विन वही सेज ह्यूमंस वर एप्स। हाँ ये भी सही है। पायलट वाला कह रहे हैं, क्या कहता है साइंस? पापा रंजीत नमस्कार सर। नमस्कार पायलट वाला भाई, विमान चालक भाई, कहाँ गायब है आप? पवन पाठक भाई कह रहे हैं, जब भी मैं आता हूं ये कॉमेडी शो बन जाता है। अब क्या करे भाई, मोमिन हजरत इस तरीके की कॉमेडी करते हैं। शशांक दीक्षित, तुम कितने साहिल रोकोगे, हर घर से साहिल निकलेगा। थैंक यू सर। और ये नोमैड भाई हमारे मेंबर बने हैं, प्लीज सब्सक्राइब टू लिंक्स शेयर्ड इन चैट। ये मैसेज है, जो भी लिंक शेयर किया गया है उसको सब्सक्राइब कर ले भाई। नोमैड भाई ने गजवाई- इतनी मेंबरशिप गिफ्ट की है और आज मेंबर बने। हाँ ना यार, हाँ ये मेंबरशिप बात गिफ्ट भी कर सही है। करके हजारों मेंबरशिप गिफ्ट किए हैं इन्होंने, और खुद मेंबर आज बने। यार दैट इज ऑसम। गजवाई हिंद कह रहे हैं, साहिल नहीं होगा। साहिल भाई मार्च पे वड़ा पाव मिलता है क्या? तो यार दुकान खोल देंगे उधर वड़ा पाव की। त्रिदेश बोरा, खोलना साहिल भाई पड़ेगा। उसका एड्रेस पूछो, उसकी मैं छोड़ता हूँ। अरे वो बुलबुले जैसे यार पानी के, बाद में ठंडे हो जाते, पहले गुस्सा निकालने आते हैं, बाद में ठंडे हो जाते हैं बेचारे। सुनिया जी कह रहे हैं, एडम फॉरगॉट टू इंक्वायर अबाउट योर हाइपर यूरिसेमिया गाउट, होप इट्स बेटर। इट्स बेटर सर, इट्स बेटर, इट्स ऑल गुड। ब्लैक पिंक भाई बहुत बहुत शुक्रिया सर, एक 29 और एक 60 वाला सुपर चैट का। ब्रेन नोट्स मेंबर बने, थैंक यू। राम राम भाई कह रहे हैं, तलवार की आयत फियर से फैला, अपोज कैसे करते? बिल्कुल। ब्लैक पिंक भाई कह रहे हैं, इसको गुलाब के कांटे भेजो। हाँ वाह भाई, थैंक यू सो वेरी मच। अरुण भट्ट कह रहे हैं, डिड जिब्राइल मीट मोहम्मद ओनली वन और मेनी टाइम्स? मेनी टाइम्स यार, कई बार आते थे। मृदुला सरकार कह रही हैं, साजिद की कहानी सुनो हो जाए प्लीज। साजिद जी कहानी सुनो हो जाए प्लीज। चलो ये एक रिक्वेस्ट याद रखना साजिद साहब, ये लास्ट में आपको गाना है। संदीप, आप लोगों ने वीडियो यहाँ तक देखा तो आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। बात करें वीडियो की तो हमेशा की तरह ही बड़ा मजेदार और इंटरेस्टिंग वीडियो था। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दे। आज के लिए इतना ही, मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखें।